Good afternoon, everyone. Welcome to our exclusive webinar series हर घर सोलर, जहां हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने घर के लिए सही सोलर चुन सकते हो. Today we have with us Shreya Mishra. She is the co-founder and CEO of Solar Square. She is an IIT Bombay alumna and a Forbes 30 under 30. श्रेया ने पिछले 10 सालों में भारत के 12,000 घरों को सोलराइज किया है. आज वो अपने आपसे अब उनके एक्सपीरियंस शेयर करेंगी और आपको आपकी सोलर जर्नी स्टार्ट करने में मदद करेगी. So without any further ado, welcome Shreya to the panel. Over to you. थैंक्स नेहा। थैंक यू सो मच। आप में से कुछ लोग कुछ 5-7 मिनट से हमारे साथ वेट कर रहे हैं, काफी और लोग तेजी से ज्वाइन कर रहे हैं। सो आई विल टेक अनदर मिनट टू जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड सोलर स्क्वायर, एंड तब तक आई होप मोर पीपल वुड हैव ज्वाइंड अस। सो फर्स्टली बहुत बहुत स्वागत है आपका हर घर सोलर वेबिनार में। हर घर सोलर वेबिनार हमारी एक कोशिश है कि जो भी परिवार सोलर जाना चाह रहे हैं, अपने घर के लिए, अपने हाउसिंग सोसाइटी के लिए सोलर देख रहे हैं, उन्हें उनकी सोलर जर्नी में कॉन्फिडेंटली सोलर जाने में मदद हो। सोलर एक न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी है। हमने घर में अप्लायंसेस खरीदे हैं, गाड़ियां खरीदी हैं, पर आज तक हमने अपने घर के लिए एक बिजली पैदा करने का, उत्पादन करने का कभी कोई परचेज नहीं किया है। तो सोलर एक ऐसी नया प्रोडक्ट है जो बहुत ही तेजी से, जैसा कि इस वेबिनार का नाम भी है, बहुत ही तेजी से वो एक हर घर का प्रोडक्ट बन रहा है। एंड आप फर्स्ट टाइम, मोस्टली जो भी अपने घरों पे सोलर लगाते हैं, यू आर ऑल फर्स्ट टाइम बायर्स। तो आप पहली बार अपने घर पे बिजली बनाने के लिए रूफटॉप सोलर लगाएंगे। तो जब हम कोई चीज पहली बार लेते हैं तो उसमें लेते समय क्या देखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सर्विस में क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सब जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आई एम श्योर आप में से जो भी लोग सोलर लेने का सोच रहे होंगे, आप सभी यूट्यूब पे, गूगल पे अपने भाई बंधुओं से जरूर इसकी रिसर्च कर रहे होंगे, जानने के लिए कि क्या टेक्नोलॉजी लगाएं, क्या सब्सिडी कैसे मिलती है, कितनी मिलती है, खर्चा कितना आता है, वगैरह वगैरह। राइट। तो आज के इस वेबिनार के बाद आपको और कुछ भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारी कोशिश है। तो इस वेबिनार में लगभग 55 to 60 मिनट्स की मेरी प्रेजेंटेशन है, जिसमें मैं आपको आपकी सोलर जर्नी में आने वाले सभी सवालों के जवाब दूंगी, जिसमें मैं टिप्स दूंगी कि आप सोलर लेते समय कोई जो कॉमन गलतियां लोग कर देते हैं वो ना करें, उसके बारे में आपको बताऊंगी, ताकि जब आप सोलर जाएं तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली सोलर जा पाएं। सोलर एक फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट है। अभी तो पूरे इंडिया में सोलर की लहर आई हुई है, बट सोलर लेते समय अगर हम कोई गलती कर दें, पुअर क्वालिटी या गलत सोलर ले लें, तो ये अच्छा इन्वेस्टमेंट होने की जगह एक सिरदर्द बन सकता है। तो हमारा ये मुहिम है कि इंडिया में जब हर घर सोलर लगे तो हर घर में सही सोलर लगे, ना कि गलत सोलर। और सही और गलत सोलर में बहुत फर्क होता है। आज हम इन चीजों को समझेंगे। जैसे कि अगर आप लोग गाड़ी लेते हैं तो आपको ये पता होता है, मुझे डीजल गाड़ी चाहिए, पेट्रोल गाड़ी चाहिए, ईवी चाहिए, 4 सीटर चाहिए, 6 सीटर चाहिए, सीट्स कैसी चाहिए, सर्विस नेटवर्क क्या है मेरे शहर में। तो हम जब कोई ऐसी चीज खरीदते हैं जो बहुत कॉमनली खरीदी जाती है, तो हमें उसमें सही गलत किन चीजों का ध्यान रखना होता है वो पता होता है। लेकिन जब इंडिया में करोड़ों घर पहली बार सोलर खरीदेंगे, तो हमारी ये मुहिम है कि हम उन्हें ये बता पाए कि वो सही सोलर लेने के लिए किन चीजों का ध्यान रख सके। सो विदाउट फर्दर अड्यू, हमारे साथ काफी सारे लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। सो वी विल नाउ गेट स्टार्टेड इन दिस वेबिनार। तो ये वेबिनार में आप सभी ज्यादातर होम ओनर्स होंगे जो अपने घर की छत पे सोलर लगाने का सोच रहे होंगे। सोलर लगाने के लिए दो सवाल आते हैं। सबसे पहला, सोलर क्यों लेना चाहिए, क्या सोलर मेरे लिए, मेरे घर के लिए सही है। आप में से कई लोगों ने सोलर के बारे में सुना होगा। अभी तो प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी मुहिम चला रखी है, न्यूज़पेपर में हर जगह सोलर ही सोलर के चर्चे हैं इंडिया में। लेकिन आप में से कुछ लोग होंगे जो अभी भी शायद इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि मेरे घर के लिए सोलर मुझे क्यों लेना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं। आप में से कई लोग वो होंगे जो ऑलरेडी सोलर जाने का डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन अपनी सोलर जर्नी में आपके कुछ सवाल हो सकते हैं। हो सकता है आपने कुछ रिसर्च करी हो, क्योंकि ये सोलर की लहर आई है। सोलर के बारे में इंफॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन, गलत फहमियां और उल्लू बनाइंग भी बहुत हो रही है इंडिया में। राइट। जब करोड़ों घरों में सोलर लग रहा है तो काफी अनरिलायबल ऑपरेटर्स भी आ रहे हैं जो कंज्यूमर्स को गलत बातें बता के सोलर बेच रहे हैं।
तो इस वेबिनार में आप किसी भी कैंप में हो या आप ये जानना चाहते हो कि सोलर मेरे लिए सही क्यों है, एग्जैक्टली उसका कॉस्ट बेनिफिट फायदा क्या है, या आप उस कैंप में हैं कि मैं सोलर लगाने का सोच चुका हूं, मुझे तो बस सही सोलर कैसे लेना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, सिर्फ ये जानकारी चाहिए, तो हम दोनों ही चीजों को हम कवर करेंगे। ज्यादातर इस वेबिनार में हम सही सोलर की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले 5 से 7 मिनट मैं कॉन्सेप्चुअली एक बार ये बात करना चाहती हूँ कि हमारे घरों के लिए सोलर लगाना क्यों जरूरी है, हमारे देश के लिए सोलर में इतना बड़ा पुश क्यों है, हमारे देश के लिए सोलर क्यों सही है, क्यों जरूरी है, हमारे प्रधानमंत्री ने ये आवाम क्यों बोल रहे हैं कि हर घर सोलर लगाएं। तो आपके लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, वातावरण के लिए और कंट्री के लिए सोलर क्यों सही है, सबसे पहले ये समझते हैं अगले 5 मिनटों में। तो वेरी वेरी सिंपली पुट, सोलर सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे कि आज की डेट में हम जेरोक्स नहीं करते, हम कॉर्डलेस फोन नहीं यूज करते, हम मोबाइल यूज करते हैं, सॉरी जेरोक्स नहीं, जेरोक्स तो करते हैं, फैक्स नहीं करते, हम ईमेल करते हैं, हम कॉर्डलेस फोन नहीं यूज करते, हम मोबाइल यूज करते हैं। वैसे ही आने वाले समय में हम कोल से बनने वाली बिजली ना लेके, जो कि महंगी भी है और बहुत पोल्यूटिंग भी है, जो आपकी ग्रिड से जो बिजली आती है वो ज्यादातर कोल को जला के थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस करी जाती है, तो वो पोल्यूटिंग और महंगी बिजली लेने की जगह द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसके हम अपनी छत पे रूफटॉप सोलर लगाएं एंड वी प्रोड्यूस आवर ओन इलेक्ट्रिसिटी। तो आप तो आत्मनिर्भर भारत के साथ हम बिजली में भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, सो व्हाई नॉट गो फॉर द चीपेस्ट, क्लीनेस्ट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं सिंपल अगर आपको एक मैथ्स बताऊं कि अगर आप 100 रुपए अपने घर पे सोलर लगाने में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके अगेंस्ट आप 20 से 40 रुपए सेव कर सकते हैं हर साल अपने बिजली के बिल में। तो यानी कि अगर आप इसमें लोअर एंड की भी सेविंग्स देखें, जहां पे 7.5 8 रुपए की बिजली है, उन शहरों के लिए भी अगर आप इस मैथ्स को देखें, तो आप 100 रुपए के अगेंस्ट 20 रुपए बचाएंगे हर साल अगले 25 सालों तक। राइट, तो ये बहुत ही फिनोमिनल इन्वेस्टमेंट है। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट चंद सालों में ब्रेक इवन कर जाएगा, यानी वो पैसा आप वापस बना लेंगे बिजली बिल की बचत से, और फिर 25 सालों तक सिर्फ और सिर्फ आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंजॉय करेंगे। इसी के साथ आप सभी ने देखा ही होगा, प्रधानमंत्री ने, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी मुहिम चलाई हुई है सोलर के लिए, और सोलर पर 78,000 तक की सब्सिडी भी मिल रही है। तो सबसे पहला ये। दूसरा, जैसा कि हमने स्कूल में भी पढ़ा था, आप सभी जानते होंगे, सौर ऊर्जा, सूरज की बिजली से बनाई गई ऊर्जा बहुत ही क्लीन है, नॉन पोल्यूटिंग है। ट्रेडिशनल बिजली जो हम ग्रिड से खरीदते हैं वो कोयले को जला के बनाई जाती है, जो सबसे हाईएस्ट पोल्यूटिंग सोर्स है, और उससे हमारा वातावरण बहुत खराब होता है। तो सोलर आपकी पॉकेट के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन आप में से कई लोगों के बच्चे होंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशन को साफ हवा मिले ब्रीथ करने के लिए, सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए सोलर बहुत ही अच्छा है। जितने ज्यादा घर सोलर लगाएंगे, आप अपने घर में सोलर लगाएंगे, तो आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कम से कम कर सकते हैं, और अपने आसपास लोगों को एनकरेज कर सकते हैं, क्योंकि हवा हम सबकी एक ही है, तो कार्बन फुटप्रिंट कम करना हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 1 किलोवाट सोलर, आपने सुना होगा किसी ने 3 किलोवाट सोलर लिया, 4 किलोवाट सोलर लिया, तो सोलर की जो कैपेसिटी है वो किलोवाट्स में होती है। 1 किलोवाट सोलर वातावरण में 1,000 किलो, यानी 1 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल कम करता है। तो 25 सालों तक आप हर साल सिर्फ 1 किलोवाट सोलर से 1,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम कर सकते हैं, और ये आपकी जनरेशन के लिए, आपके बच्चों के लिए ये आपका कंट्रीब्यूशन होगा। अगर मैं इसे और साधारण शब्दों में बताऊं, 1,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड कम करना इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 15 मैच्योर ट्रीज। तो अगर आप अपने घर में 5 किलोवाट का सोलर लेते हैं अपने 3 4 BHK के लिए, तो ये वातावरण में 75 मैच्योर पेड़ लगाने के बराबर है। अपने घर के सामने के पार्क में देखिए, याद करिए एक जगह 75 मैच्योर ट्रीज आपने आखिरी बार कब देखी थी। तो आपके छत पे जब 5 किलोवाट का सोलर लगेगा, तो उसे देख के आप ये सोच सकते हैं कि ये आपकी छत पे 75 पेड़ आपने लगा दिए। सो दैट इज द सिंपल इक्विवेलेंट ऑफ हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड आप कम करेंगे। थर्ड, जो काफी सवाल लोगों को होता है कि क्या ये रिलायबल है, ये बारिश में चलेगी या नहीं चलेगी, वगैरह वगैरह। तो सोलर एक 60 साल से पुरानी टेक्नोलॉजी है। हालांकि घरों पे सोलर लगने का जो कल्चर है, जो ट्रेंड है, वो पिछले 3 4 सालों में ही आया है, पर फैक्ट्रीज में, एयरपोर्ट्स में, गवर्नमेंट पावर प्लांट्स में दुनिया भर में पिछले 60 सालों से सोलर लग रहा है। इनफैक्ट इंडिया में 2013 14 से काफी रूफटॉप सोलर लगा हुआ है। आप देखते होंगे एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर, कभी आप फ्लाइट से लैंड करेंगे तो आप नीचे देखेंगे काफी सोलर ही सोलर दिखाई देता है।
पर घरों पे लगने वाला सोलर पिछले 3 से 4 सालों में इसका बहुत बड़ा ट्रेंड आया है, और अगले कुछ सालों में तो ये बहुत बड़ी मुहिम है। तो ये काफी रिलायबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि सोलर की आप सबने रिसर्च करी होगी, इंफॉर्मेशन के साथ साथ सोलर के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन और अफवाहें बहुत सारी हैं। तो आज हम कुछ मजेदार पोल्स भी करेंगे, जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि आप लोगों की सोलर नॉलेज क्या है। सबसे पहला पोल मैं स्क्रीन पे लॉन्च कर रही हूँ। आप सभी लोग अपना वोट दें कि आप सोलर लगा के किन अप्लायंसेस से, आप रूफटॉप सोलर से आप अपने घर के किन अप्लायंसेस को पावर कर सकते हैं। क्या आप सोलर लगा के सिर्फ लाइट फैंस को पावर कर सकते हैं? क्या आप, सॉरी इसमें कुछ गलती है, आप लाइट फैन के साथ टेलीविजन एयर कंडीशनर्स को भी पावर कर सकते हैं, या फिर आप सोलर लगा के अपने घर के हर एक अप्लायंस को पावर कर सकते हैं? अभी सिर्फ 25 ही लोगों ने अपने पोल सबमिट किए हैं। आई एम वेटिंग फॉर मोर पीपल टू सबमिट देयर रिस्पॉन्सेज क्विकली। ओके, तो आप में से 92% लोगों ने ये कहा है कि हम सोलर लगा के सारे अप्लायंसेस पावर कर सकते हैं। आप में से 8% लोगों ने कहा है कि फैंस लाइट्स टीवी एसी वगैरह ही कर सकते हैं। शायद किसी के मन में डाउट होगा कि घर का पंप नहीं चलेगा, किसी के घर में हो सकता है लिफ्ट हो, कि आपको डाउट हो कि शायद वो नहीं चलेगा। तो ऐसी कई अफवाहें हैं सोलर के बारे में। कई लोग रूफटॉप सोलर को, जो पुराने सोलर वाटर हीटर होते थे जिसको कि गीजर की तरह लगाया जाता था, जिससे आप आपके घर में गर्म पानी लेते थे, कई लोग इसे उससे भी कंफ्यूज करते हैं कि सोलर से तो पानी गर्म होता है, शायद फ्रिज पंप वगैरह नहीं चलेगा सोलर से, सिर्फ कुछ लाइट फैन चंद अप्लायंसेस चलते हैं। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा। रूफ टॉप सोलर से एयरपोर्ट्स चलते हैं, रूफ टॉप सोलर से आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की मशीनरी चला सकते हैं, आप खेत में अपना पंप चला सकते हैं। तो अपने घर पे रूफटॉप सोलर लगा के आप अपने घर के 100% अप्लायंसेस को पावर कर सकते हैं। हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जिनके घर में लिफ्ट है। 100% कस्टमर्स के घर में नेचुरल सी बात है, लाइट पंखे गीजर पंप वगैरह तो है ही, बट कुछ लोगों के घर में हीटेड स्विमिंग पूल्स तक हैं, और वो भी सोलर से चलते हैं। कुछ लोगों के घर में लिफ्ट्स हैं, वो भी सोलर से चलती हैं। तो सोलर से आप अपने घर की पूरी बिजली पावर कर सकते हैं। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि सोलर कुछ लो पावर अप्लायंसेस जैसे कि लाइट फैन है सिर्फ वही चला सकता है, फ्रिज पंप ये सब नहीं चलते। तो सोलर से आप सब कुछ चला सकते हैं। इनफैक्ट फैक्ट्रीज पे बड़ी बड़ी मशीनरी भी रूफटॉप सोलर से बनने वाली बिजली से चलती हैं। तो सबसे पहला सवाल कि सोलर क्यों लगाना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बिजली का बिल, आपको बिजली हर साल लगनी ही है, जिंदगी भर आप हर महीने बिजली कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। तो क्या आप महीने दर महीने उस बिजली के बिल को भरना चाहते हैं, या आप एक बार में रूफटॉप सोलर लगा के अगले 25 सालों तक 90% अपने बिजली के बिल से छुटकारा चाहते हैं? कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि सोलर लगा के शायद 40-50% ही बिजली का बिल बचता है। तो ऐसा नहीं है। सोलर लगा के आप 90 to 95% अपने बिजली के बिल को कंप्लीटली जीरो कर सकते हैं। आपके घर में लगने वाली सारी बिजली सोलर से आ सकती है। तो ये है इसका सिंपल सा मैथ्स। इस ग्राफ पे अगर आप देखेंगे तो सोलर एक बार, अगर आपने 3 किलोवाट मानते हैं, मैंने यहाँ सोलर का एग्जाम्पल लिया है, 3 किलोवाट सोलर कैन पावर अ हाउस 2-3 BHK जिसमें एयर कंडीशनर ना हो। ज्यादातर ऐसे घर में 3 किलोवाट सोलर की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर घरों को हमने देखा है इंडिया में 3 किलोवाट सोलर खरीदते हैं। तो एक 3 किलोवाट सोलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडी के बाद आपको 1.5 और लाख रुपीस का शायद खर्चा आएगा। सोलर की एग्जैक्ट कॉस्ट हम आपकी घर का सर्वे करके, रूफ देख के, आपकी बिजली की रिक्वायरमेंट समझ के ही निकाल सकते हैं। आपके घर में कितने फ्लोर हैं, आपकी छत कैसी है, आपकी छत पे शैडो कहाँ कहाँ से आ रही है, कितना ऊंचा सोलर हम लगा रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी क्या चूज करते हैं, सर्विस क्या चूज करते हैं। तो सोलर की प्राइस वेरी कर सकती है, पर यहाँ मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है। लगभग आप 1.5 लाख रुपए में एक 3 किलोवाट का सोलर, 3.24 किलोवाट का सोलर सब्सिडी के बाद ले सकते हैं।
इस 3 किलोवाट के सोलर पे अगर आप 8 रुपए की बिजली भरते हैं, जो लोएस्ट स्लैब है बिजली का, सारे जो आपके बिजली के बिल में एक एनर्जी चार्ज होता है, फिर उसके बाद फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज होता है, जीएसटी होती है, सारे टैक्सेस जोड़ के 8 रुपए, ज्यादातर सबसे सस्ती बिजली 8 रुपए की होती है। अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो आप वंडर कर रहे होंगे अरे इतनी सस्ती बिजली कहाँ। तो महावितरण में, टाटा पावर में, अडानी जो है महाराष्ट्र में, यहाँ पे बिजली 12 से 15 रुपए पर यूनिट बिजली का दाम है। तो 8 रुपए के हिसाब से भी अगर हम कैलकुलेशन देखें, तो 8 रुपए के हिसाब से भी अगले 25 सालों में आप 13 से 14 लाख रुपए बिजली के बिल में भरने वाले हैं। ये बिजली सबसे कम भी अगर मैं टैरिफ इंक्रीज पकड़ूं, क्योंकि दुनिया में कोयला कम हो रहा है, इन्फ्लेशन आ रही है, तो ये इन्फ्लेशन के साथ आपकी बिजली भी लगभग 3% तो कम से कम बढ़ेगी ही। तो 13 से 14 लाख रुपए आप अपने घर में बिजली का बिल भरेंगे। तो आप ये साल दर साल खर्चा करेंगे, या आप एक बार में 1.5 लाख रुपए का सोलर लेंगे, जो 4 साढ़े 4 साल में आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा। आप महीने का 3,000 रुपए यानी साल का 36,000 रुपए, 5 साल में आप 1,80,000 रुपए बचा चुके होंगे। तो 1.5 लाख रुपए जो आपने खर्च किए, वो आपके 5 साल के अंदर अंदर ही आपके पास वापस आ चुके होंगे। 4.5 साल में लगभग ये पैसा आपके पास वापस आ चुका होगा। अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो आप 13-14 लाख नहीं, लगभग 20 लाख रुपए बिजली के बिल में बचाएंगे। और एक 3 किलोवाट सोलर से आप लगभग 4,500-5,000 रुपए अपने बिजली के बिल में बचत करेंगे। तो आप इसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 5 साल में एक 3 किलोवाट का सोलर 2.25 से 2.5 लाख रुपए बचाएगा महाराष्ट्र में। तो आपका इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में 3.5 साढ़े 3 साल में ही वापस आ जाएगा। तो पर ये हम देख सकते हैं, अगर आपकी 8 रुपए की भी बिजली है तो ये फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट है। और कोई कारण नहीं है कि आप, जैसा कि मैंने कहा, अब हम फैक्स नहीं करते, अब हम कॉर्डलेस फोन नहीं यूज करते, तो वैसे ही महंगी और पोल्यूटिंग बिजली दुनिया में अब हम नहीं यूज करेंगे, घरों में हम नहीं यूज करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ हर घर प्रोडक्ट। अगर हम सिंपली देखें सोलर वर्सेस अदर इन्वेस्टमेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि यार 1.5 लाख रुपए है, मैं एफडी में डालूं, तो मैं ऐसे म्यूचुअल फंड में डालूं, मैं तो स्टॉक इन्वेस्टिंग करता हूं या करती हूँ, तो क्या इसे सोलर में डालना चाहिए या और जगहों पे मुझे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बिजली का बिल तो आप जिंदगी भर भरने ही वाले हैं, तो आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट करें, आप सोलर में भी इन्वेस्ट करें, राइट, क्योंकि इस खर्चे से कोई बचना नहीं है। हमारा लाइफस्टाइल बढ़ता जाएगा, बिजली का कंजम्पशन बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अगर मैं न्यूमेरिकली भी समझे हम इस रिटर्न को, तो गोल्ड पे हिस्टोरिकली 5 से 7% का रिटर्न मिला है। खैर करंट गोल्ड रेट्स को भूल जाते हैं, काफी बढ़े हुए हैं अभी तो। फिक्स डिपॉजिट्स में, सॉरी यहाँ पे एरर है, 7% का रिटर्न करेंटली रेट चल रहा है फिक्स डिपॉजिट्स का। म्यूचुअल फंड में हिस्टोरिकली इंडिया में 14%, 12 से 14% के आसपास रिटर्न इंडिया में मिला हुआ है। एंड और करेंटली अगर हम देखें रूफटॉप सोलर में 20 to 40% तक हम रिटर्न ले सकते हैं, जो कि हमने पिछली स्लाइड पर ही देखा। तो रूफटॉप सोलर फिक्स डिपॉजिट में 7% पे डालने से कई बेहतर है कि आप रूफटॉप सोलर में डालें। कई बार ये भी सवाल लोगों के मन में आता है कि सोलर लेने का सही टाइम क्या है, क्या सोलर सस्ता होने वाला है, क्या सब्सिडी आगे और बढ़ने वाली है, क्या मेरे बिजली के रेट कम होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पेट्रोल, तेल, बिजली, ये कभी भी सस्ती नहीं होने वाली। ये सब फॉसिल फ्यूल से बनती है, जिसकी दुनिया में कमी है। दुनिया में जंग भी सारी की सारी एनर्जी सोर्सेस, तेल, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन्हीं चीजों के लिए हो रही है। तो ये कभी सस्ता नहीं होने वाला। तो बिजली महंगी होने वाली है। आने वाले सालों में कमोडिटी इन्फ्लेशन की वजह से पैनल भी एक कमोडिटी है, वो भी महंगा होने वाला है, राइट। आपके सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, ये भी धीरे धीरे समय के साथ महंगे होंगे। और आने वाले समय में सब्सिडी भी शायद हो सकता है कम होती जाए। जैसे जैसे घरों में अवेयरनेस बढ़ेगी और करोड़ों घर जब सोलर लगा लेंगे, तो जैसे कि कमर्शियल सोलर में देखा गया, 2013 तक सब्सिडी थी, उसके बाद सब्सिडी बंद हो गई। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए सब्सिडी आई इंडिया में, स्कूल्स कॉलेजेस के लिए, वो भी लगभग 2016-17 के आसपास कम हो गई। फिर कोल्ड स्टोरेजेस के लिए सब्सिडी आई, वो भी धीरे धीरे बंद हो गई, सब्सिडी को क्लेम करना मुश्किल होने लगा। अभी रेसिडेंशियल सोलर के लिए सब्सिडी है, तो ये प्लीज जाने, ये सब्सिडी हमेशा नहीं रहेगी। जैसे कमर्शियल की सब्सिडी बंद हुई एक टाइम के बाद, स्कूल्स की बंद हुई, उसके बाद कोल्ड स्टोरेजेस की बंद हुई, वैसे ही घरों की सब्सिडी भी कभी ना कभी बंद होगी। तो अभी सब्सिडी है, अभी बहुत अच्छा समय है सोलर लेने का। तो कमोडिटी इन्फ्लेशन बढ़े, सब्सिडी घटे, बिजली और महंगी हो, उससे बेहतर है कि आप आज ही सोलर जाएं। अनदर रीजन टू गो सोलर, सोलर एक बार लगा लिया तो आप बढ़ते दामों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो एक 3 किलोवाट सोलर जो इस साल शायद आपको महीने का 3,000 रुपए बचाएगा, बढ़ते दामों के साथ 5 साल बाद एक 3 किलोवाट का सोलर आपको महीने का शायद 4-4,500 रुपए बचा के देगा।
10 साल बाद शायद वही बिजली महीने में आपको 6,000 रुपए की पड़ेगी, राइट? तो करंटली आप देख सकते हैं बिजली के दाम बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। इलेक्शन का साल होने के बावजूद महाराष्ट्र में 6% बिजली महंगी हुई है अप्रैल 1 2024 को, जबकि 1 अप्रैल 2023 को ऑलरेडी 30% से ज्यादा महंगी करी गई थी। सो 2 साल में 23 में पहले 30% महंगी, 24 में अब वापस 6% महंगी। और टाटा डिस्कॉम में आप नीचे देख सकते हैं, टाटा पावर ने ऑलरेडी 24% बिजली महंगा करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन दिल्ली की भी बिजली महंगी कर रही है। हालांकि कई बार इलेक्शन के जुमले होते हैं 100 यूनिट फ्री, 150 यूनिट फ्री, लेकिन ज्यादातर घरों को 200-300 यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो जो 100 यूनिट फ्री है वो गरीबों को जरूर हेल्प करते हैं, पर मिडिल क्लास फैमिलीज को बढ़ते बिजली के दामों से कोई छुटकारा नहीं है। बल्कि अगर आपका स्टेट 100 यूनिट फ्री करे तो ये जानिएगा कि वो गरीबों की फ्री बिजली का बर्डन भी हमारे ही ऊपर है, और हमें ही महंगी बिजली के दाम भरने पड़ेंगे, ताकि जो पुअर हाउस होल्ड है उनकी बिजली सब्सिडाइज होती रहे। तो फ्री बिजली की जगह के चक्कर में पड़ने की जगह, एक्सपेक्ट करने की जगह कि गवर्नमेंट बिजली कभी सस्ती करेगी, अपना आत्मनिर्भर हम बन सकते हैं, अपनी बिजली खुद बना सकते हैं। और यही मैं आना चाहती हूँ कि क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इतना बड़ा पुश किया हुआ है सोलर का। इनफैक्ट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, अलग अलग स्टेट्स में भी काफी बड़ा पुश चल रहा है सोलर को लेके। इट इज बिकॉज एनर्जी इंडिपेंडेंस मैटर्स टू इंडिया। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक फिनोमेना है, जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया की जंग कोल तेल के लिए ही हो रही है, तो हर देश को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है, एंड सोलर इज द न्यू ऑयल। जो देश एनर्जी इंडिपेंडेंट है, अपनी बिजली खुद बनाता है, और वही देश का फ्यूचर सिक्योर है। तो आप भी अपने घर पे अपनी बिजली खुद बना के आत्मनिर्भर बन सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, नॉट जस्ट फॉर योर सेविंग्स, बट इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। और इसीलिए 78,000 तक की घरों को सब्सिडी मिल रही है करंटली। इस कैबिनेट में 75,000 करोड़ का बजट अप्रूवल किया गया है सिर्फ घरों की सोलर सब्सिडी के लिए। सिर्फ और सिर्फ घरों को ये सब्सिडी मिल रही है, जैसा मैंने कहा कमर्शियल फैक्ट्रीज को नहीं मिल रही है, सिर्फ घरों को और हाउसिंग सोसाइटीज को ये सब्सिडी मिल रही है। घरों की सब्सिडी 78,000 रुपीज तक है, हाउसिंग सोसाइटीज को 18,000 रुपीज पर किलोवाट सब्सिडी मिल रही है, अप टू 500 किलोवाट। तो एक हाउसिंग सोसाइटी 90 लाख तक की सब्सिडी का फायदा उठा सकती है। तो ये जो 75,000 करोड़ का बजट है, ये लगभग 1 करोड़ घरों के लिए बनाया गया है। और वही आपने न्यूज में देखा होगा, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, जिसका कि अनाउंसमेंट हुआ है कि 1 करोड़ घरों पर इंडिया सोलर लगाना चाहती है, जिसके लिए 75,000 करोड़ की सब्सिडी का बजट निकाला गया है। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो आपका बिजली विभाग है, उससे जो सोलर परमिट्स लेनी पड़ती हैं, आपने सुना होगा नेट मीटरिंग, फीजिबिलिटी, उन परमिट्स को भी आसान और फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। तो आज से कई साल पहले एक घर के लिए सोलर परमिट निकालने के लिए 40 दिन 50 दिन लगते थे, यही चीजें आजकल 7 दिन में होती हैं। तो आप लोगों के लिए घरों पे सोलर लगाना आसान हो, इसके लिए परमिट्स को भी इजी और फास्ट ट्रैक किया गया है। और जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है, अब हर घर सोलर इंडिया का बच्चा बच्चा जानेगा, बिकॉज दैट अब हमारे सड़कों को साफ करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट अभियान है हमारे वातावरण को साफ करना, जिसके लिए हर घर सोलर, ये नेशनल मिशन इंडिया ने चालू किया है। और इसी के बारे में आप सब जगह न्यूज में करंटली पढ़ रहे होंगे। सो लाइक आई सेड, भारत इज गोइंग सोलर। 1 करोड़ घरों का ये टारगेट लिया गया है अंडर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। आपने इसके बारे में सुना होगा। इस स्कीम के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, मैं 30 सेकेंड्स में क्लियर कर देती हूँ। ये जो सब्सिडी है, ये पहले 2 किलोवाट तक 30,000 रुपीज पर किलोवाट है घरों के लिए। तो फर्स्ट किलोवाट पे 30,000, सेकेंड पे अनदर 30,000, थर्ड किलोवाट पे 18,000। तो 78,000 रुपीज पे आके सब्सिडी कैप हो जाती है। यानी कि आप 3.5 किलोवाट लें, 4 किलोवाट लें, 10 किलोवाट लें, 78,000 पे सब्सिडी कैप्ड है। इस सब्सिडी के लिए एक बहुत बड़ी अफवाह चल रही है कि सिर्फ ये लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए ही है, जिनकी सालाना इनकम 1.5 लाख रुपए से कम है, सिर्फ वही लोग इस सब्सिडी को ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया का हर घर, अगर आपका बिजली का कनेक्शन रेसिडेंशियल है, अगर आपकी छत के राइट्स आपके पास हैं, अगर आप आपके घर में रहते हैं, तो आप अपनी छत पे रूफटॉप सोलर लगा सकते हैं। इसमें कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं है। थर्डली, इसमें ये भी काफी सारा कंफ्यूजन आता है कि ये सब्सिडी जो है ये एज अ डिस्काउंट सोलर कंपनी आपको देगी, और ये सब्सिडी सोलर कंपनी को सरकार से लेनी है, ऐसा नहीं है। दिस प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना इज अ डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, यानी कि डीबीटी। ये जो पैसा है ये डायरेक्टली आपके खाते में आएगा।
तो हम एट सोलर स्क्वायर जब आप हमसे सोलर लेंगे तो हम आपकी सारी ही गवर्नमेंट परमिट्स इंक्लूडिंग आपकी सब्सिडी का डिसबर्सल का ध्यान रखेंगे, और हम आपकी बैंक डिटेल्स जो इंडिया का नेशनल सोलर पोर्टल है जो इस स्कीम के लिए बनाया गया है, हम सारी ही डिटेल्स इंक्लूडिंग योर बैंक डिटेल उसमें डालेंगे, और आपकी छत पे सोलर लगने के और उसके लोकल बिजली विभाग के इंस्पेक्शन के 30 डेज में ये सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी। और सोलर स्क्वायर के हजारों कस्टमर्स के खाते में ऑलरेडी ये सब्सिडी पिछले 1 साल में आ चुकी है। सो दिस इज अ वेरी इजी टू गेट सब्सिडी। कई और सब्सिडीज होती है जो सिर्फ नाम की होती है, जो मिलती नहीं है, तो इस अफवाह में भी मत रहिएगा कि इस सब्सिडी को लेना मुश्किल है। ये सब्सिडी बहुत ही आसानी से इंडिया के नेशनल सोलर पोर्टल के थ्रू आपको मिल जाती है। लास्ट, कई हाउसिंग सोसाइटीज को भी ये डाउट है कि उनको भी 78,000 सब्सिडी मिलेगी। तो जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, उनको मिल रही है 18,000 रुपीज पर किलोवाट की सब्सिडी, और ये सब्सिडी अप टू 500 किलोवाट है। हाउसिंग सोसाइटीज जो सोलर ले सकते हैं वो अपने कॉमन एरियाज के लिए ले सकते हैं, जैसे कि आपकी सोसाइटी में होगा लिफ्ट होगा, पंप होगा, किसी सोसाइटी में स्विमिंग पूल होता है, तो आपके सारे ही कॉमन एरिया के जो बिल्स हैं उसके लिए आप सोलर ले सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वेबिनार हमने डाला हुआ है फॉर हाउसिंग सोसाइटी स्पेशली, तो अगर आप एक हाउसिंग सोसाइटी मेंबर है तो आप वो वेबिनार भी देख सकते हैं। आज के इस वेबिनार में हम इंडिपेंडेंट होम्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। सो दैट इज दैट। आई होप इसके बाद आपको ये सवाल ज्यादा ना आए कि सोलर क्यों लेना चाहिए, रिलायबल है, चलेगा, सच में अच्छा इन्वेस्टमेंट है, वगैरह वगैरह। सो आई होप दैट हैज आंसर्ड योर क्वेश्चन। आप में से कुछ लोग के कुछ शायद क्वेश्चंस होंगे, सम पीपल आर रेजिंग हैंड्स, तो ये वेबिनार में अभी सिर्फ पैनलिस्ट ही बात कर सकते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस आपके ड्यूरिंग द वेबिनार ही आंसर हो जाएंगे, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स रियल टाइम Q&A सेक्शन में क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं। आप नीचे देख सकते हैं Q&A बटन, वहां पे आप आपका क्वेश्चन डाल सकते हैं। लगभग अनदर हाफ एन आवर में मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होगा, हाफ एन आवर 35 मिनट्स में। उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर्स लास्ट में लेंगे, और मेरी टीम मुझे जो क्वेश्चन आंसर नहीं हुए हैं उसको ले आएंगी। उसको यहाँ पे हम एड्रेस करेंगे। एक मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे वेबिनार में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारी सेल्स टीम, उन्होंने सोलर कंसल्टेशन बुक करी थी बट सोलर स्क्वायर से कोई आए नहीं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। पूरे इंडिया में सोलर की जो मुहिम है उस वजह से हमारे पास बहुत ही ज्यादा डिमांड है, लेकिन हमने ये वेबिनार इसलिए रखा है ताकि आपकी सोलर कंसल्टेशन में अगर आपको थोड़ा वेट भी करना पड़े तो आप कम से कम इस वेबिनार में सोलर स्क्वायर के प्रोडक्ट के बारे में, सोलर के बारे में जान सकते हैं। एंड हम काफी तेजी से कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच पाएं, और हमारी हमारी टीम को, हमारे सोलर कंसल्टेंट्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। बट ये वेबिनार आपके लिए ही है, सो प्लीज कंसिडर दिस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सोलर स्क्वायर टू कनेक्ट विथ यू, एंड बहुत ही जल्दी आपके घर भी कोई विजिट करेंगे फॉर योर सोलर कंसल्टेशन। सो दैट इज दैट। सो अब आ जाते हैं कि सोलर तो सही है, नाउ इफ यू आर रेडी टू इंस्टॉल सोलर, इस वेबिनार में आपको ये हमारा उद्देश्य है कि आप सोलर कॉन्फिडेंटली जा पाए। जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया में हर घर फर्स्ट टाइम सोलर बायर होगा, और हमें शायद ये ना पता हो कि यार सही सोलर क्या है, सोलर लेते समय किन गलतियों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वेबिनार में हम ये आंसर करेंगे कि आप सोलर लेते समय गुड वर्सेस बैड इंस्टॉलेशन से कैसे बचें। ऑल सोलर इज नॉट इक्वल। अगर आपको ये लगता है मुझे 3 किलोवाट सोलर चाहिए, सबसे सस्ता कौन दे रहा है, सब बराबर ही है, पैनल ही लगने हैं, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। अच्छे और बुरे सोलर के परफॉर्मेंस में बहुत फर्क है, उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में बहुत फर्क है। सोलर एक हाई वोल्टेज सिस्टम होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, आंधी तूफान के दौरान आपका सोलर गिर ना जाए, आपकी गाड़ी पे ना गिर जाए, उसकी सेफ्टी बहुत मैटर करती है। सोलर में वर्कमैनशिप क्वालिटी बहुत मैटर करती है कि सोलर लगाते समय आपके घर में अगर पानी का लीकेज हो जाए, गलत तरीके से सोलर लगा दिया जाए, तो गुड और बैड सोलर में बहुत फर्क है। अच्छा सोलर फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट है, पुअर क्वालिटी का सोलर कितना भी सस्ता हो, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू कॉज यू फाइनेंशियल लॉस, राइट। तो पुअर सोलर एक हेडेक है, अच्छा सोलर एक ऐसा, हम चाहते हैं कि आप सोलर जाके प्राउड फील करें, और इंडिया में कोई किसी कंज्यूमर को उल्लू ना बना पाए। तो आप हमसे सोलर ले या किसी से भी सोलर ले, हमारा इस वेबिनार में ये उद्देश्य है कि हम आपको सही जानकारी दे पाए कि अच्छे सोलर के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और उसके बाद आप हमें चुनेंगे तो वील बी वेरी ऑनर्ड। लेकिन हो सकता है आप किसी ऐसे शहर से हो जहां आज सोलर स्क्वायर की सर्विस भी ना हो, तो ये वेबिनार बहुत ही जनहित में जारी है, ताकि हम आपको क्वालिटी के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, आफ्टर सेल्स के बारे में एजुकेट कर पाए, और आप कहीं भी इंडिया में वो उल्लू बनाएंगे जो बोलते हैं आपके साथ, वो ना हो, राइट। सो दैट इज वन। बेस्ट टाइम टू स्विच टू सोलर हम डिस्कस कर ही चुके हैं। कॉस्ट फाइनेंसिंग सब्सिडी ये भी हम रफली डिस्कस कर चुके हैं, आगे। सॉरी, आई एम गेटिंग सम ऑडियो, कैन यू प्लीज चेक, शायद कोई अनम्यूट हो गए हैं।
ओके, सॉरी। लास्ट इज टिप्स टू सिलेक्ट द राइट इंस्टॉलेशन पार्टनर। तो अब हम इसमें आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको सोलर स्क्वायर का वेबिनार क्यों अटेंड करना चाहिए? सही सोलर की जानकारी आप हमसे क्यों लें, राइट? तो जानकारी, एडवाइस हमेशा एक्सपर्ट की लेनी चाहिए। तो मैं 2 मिनट में जस्ट बताना चाहूंगी क्विकली कि आप हमें क्यों ट्रस्ट कर सकते हैं। तो सोलर स्क्वायर 10 साल से सोलर इंडस्ट्री में है। हमने कई फैक्ट्रीज को, हाउसिंग सोसाइटीज को, हजारों घरों को सोलर जाने में हेल्प किया है। हमारा ये जो आप ब्लू पिन्स देख रहे हैं, इन सभी शहरों में सोलर स्क्वायर की सर्विस अवेलेबल है। और हमारा 130 मेगावाट से ज्यादा का सोलर एक्सपीरियंस है। जब आप सोलर स्क्वायर से सोलर लेते हैं, तो जो सोलर कंसल्टेंट आपके घर आएंगे सोलर कंसल्टेशन के लिए, वो कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। वो सोलर स्क्वायर का आईडी लेके आएंगे। हमारा कोई मिडिल मैन नहीं है। तो शुरू से लेके आखिरी तक आपकी सोलर कंसल्टेशन, सोलर की डिजाइन, सोलर का इंस्टॉलेशन, सोलर की आफ्टर सेल्स, ये सभी को जब आप सोलर स्क्वायर से लेते हैं, तो यू गेट द प्रॉमिस ऑफ अ ब्रांड एंड अ कंपनी विथ नो मिडिल मैन इन्वॉल्व। सोलर इंडस्ट्री में काफी लोग पार्टनर्स, चैनल्स के थ्रू बेचते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि यार आपका एक्सपीरियंस उस फ्रेंचाइजी या उस डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाए। विथ सोलर स्क्वायर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, हमारी जिम्मेदारी है। वी हैव नो मिडिलमैन। नंबर 2। नंबर 3, वी आर द मोस्ट रिव्यूड सोलर कंपनी इन इंडिया। हम भारत की नंबर 1 रेजिडेंशियल सोलर कंपनी तो है ही। आप नेशनल सोलर पोर्टल पे भी हमारी रैंक चेक कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशंस नेशनल सोलर पोर्टल पे सोलर स्क्वायर ने करे हैं पूरे इंडिया में। बट उसी के साथ जिस चीज का मुझे बहुत गर्व है कि हम मोस्ट रेटेड कंपनी है। 3,000 से ज्यादा लोगों ने हमें रिव्यू किया है और हमारी रेटिंग 4.8 है। तो हमारे जिन कस्टमर्स ने हमसे सोलर लिया है, हम उन सभी का सोलर लगाते हैं। उनकी सारी गवर्नमेंट परमिट से लेके उनको इजी ईएमआई मिले, उनको आफ्टर सेल्स मिले, हर ही चीज का ध्यान सोलर स्क्वायर ही रखती है। एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव कस्टमर्स हैव ट्रस्टेड अस, बिकॉज वी हैव नो मिडिल मैन। लाइक आई सेड, हम भारत की नंबर 1 होम सोलर कंपनी है। इंडिया का जो नेशनल सोलर पोर्टल है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का जो पोर्टल है, उस पर आप ट्रांसपेरेंटली किसी भी कंपनी के इंस्टॉलेशन देख सकते हैं। पूरे ही इंडिया में आप किसी भी डिस्कॉम में हो, आप जब वहां से लॉग इन करेंगे, आपको आपकी डिस्कॉम या बिजली विभाग के सारे इंस्टॉलर्स की रैंकिंग दिखेगी। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है, इंडिया में जितनी भी डिस्कॉम्स हैं, हर डिस्कॉम में जब आप लॉग इन करेंगे, हम वहां पे नंबर 1 ही मिलेंगे आपको। सो वी आर द नंबर 1 कंपनी इन ऑल ऑफ इंडिया। हमने पिछले 3 साढ़े 3 सालों में रेजिडेंशियल सोलर का काम स्टार्ट किया है। उसके पहले हम कमर्शियल सोलर ज्यादा करते थे। बट पिछले 3 साढ़े 3 सालों में हमने 12,000 से ज्यादा फैमिलीज को सोलर पे स्विच करने में हेल्प किया है, उनके घरों पे सोलर लगाया है। 120 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज को हेल्प किया है। और 100 से ज्यादा बिजनेसेस, जिसमें कि कई फॉर्च्यून 500 कंपनीज हमारी कस्टमर्स रह चुकी हैं, जैसे कि रिलायंस, पैनासोनिक, जिंदाल एनर्जी, जॉनसन एंड जॉनसन, टीवीएस मोटर्स, डी डेकोर, ये सभी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज ने जब सोलर लिया तो दे हैव चोजन सोलर स्क्वायर। सो दिस इज आवर क्रेडेंशियल। तो आप निश्चिंत होकर हमसे हमारी एडवाइस और जानकारी समझ सकते हैं। इसके बाद मैं सोलर स्क्वायर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगी, बट मैं जनरल सोलर की जानकारी के बारे में बात करूंगी। एक और फन फैक्ट अगर मैं क्विकली दूं, तो ऐसे इंडिया में कई शहर हैं जहां हर 3 से 4 घर जो सोलर जाते हैं, उसमें से एक घर सोलर स्क्वायर कस्टमर होता है। यानी कि 30% घर जब सोलर जाते हैं वो हमें चुनते हैं, राइट? तो दैट इज, और वो शहर है पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। काफी और शहर है जैसे लखनऊ, इवन दिल्ली में, सॉरी, इवन दिल्ली में 30% कस्टमर सोलर स्क्वायर को चुनते हैं। लखनऊ में भी हमारा मार्केट शेयर काफी तेजी से बढ़ रहा है। हमने रिसेंटली लगभग 1 साल पहले ही लखनऊ में भी स्टार्ट किया है ऑपरेशंस, लखनऊ, कानपुर में। गुजरात में भी हम हैं, जयपुर में हम हैं। तो आपने ऊपर सिटीज देखी होंगी। और पूरे इंडिया में आधे घंटे में एक घर सोलर स्क्वायर के साथ सोलर जाता है। सो दिस इज अनदर फन फैक्ट अबाउट अस, दैट एवरी 30 मिनट्स वन होम स्विचेस टू सोलर विद सोलर स्क्वायर। So like I said, I hope you have now enough reason to trust our advice. तो हम quickly उस पे आ जाते हैं कि सही सोलर क्या है for your home, राइट? तो सबको ये अब पता चल गया है कि सोलर सही है। हर जगह न्यूज में, डिनर टेबल पे, मॉर्निंग वॉक्स में सोलर की आजकल बहुत चर्चा हो रही है। पर सही सोलर क्या है? जैसे जैसे सोलर की हवा चल रही है पूरे इंडिया में, हर कोई सोलर लेना चाह रहा है। काफी सारे अनरिलायबल ऑपरेटर्स भी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जिनसे आपको बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उनके साथ जब आप कभी
मिलते हैं वो शायद आपको गलत सोलर बेच दें, जितना आपको जरूरत है उससे ज्यादा बेच दें, क्योंकि उन्हें ज्यादा कैपेसिटी बेच के ज्यादा पैसे मिलेंगे। हो सकता है वो अनाड़ी कंपनी हो जिसने ज्यादा घरों पे काम किया नहीं है, सोलर लगाएं आपके घर में वाटर लीकेज हो जाए, या सस्ते के चक्कर में आप इतना पुअर क्वालिटी का सोलर लगवा लें जो कि आंधी तूफान में गिर ही जाए, आपकी गाड़ी पे गिर जाए, खुदा ना खास्ता किसी इंसान पे गिर जाए। तो सेफ्टी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, आफ्टर सेल्स, इन सभी में काफी आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि गलत सोलर आप ना खरीदें, और इसलिए आज आप इस वेबिनार में हैं। तो आपकी सोलर जर्नी में जो भी सवाल आएंगे अगले 20-25 मिनट में, अब हम क्विकली इन सारे सवालों को कवर करेंगे और हम एक एक स्टेप पे आपको क्या ध्यान देना है वो बात करेंगे। राइट? तो सबसे पहला सवाल जो सोलर जाते समय आता है कि भाई मेरे घर के लिए मेरी जितनी बिजली रिक्वायरमेंट है उसके लिए मुझे कितने किलोवाट का सोलर लेना है, 3, 4, 5, 10, कितने किलोवाट? नंबर वन। सेकेंड सवाल जो आपको आएगा, अच्छा मुझे 4 किलोवाट सोलर लेना है, बताइए इसका कितना कॉस्ट आता है। थर्ड आपको सवाल आ सकता है कि अच्छा मैं इसे फाइनेंस कैसे करूं, अगर मैं इसे इजी किस्तों में दे पाऊं तो वो बेटर होगा। फोर्थ जो आपको शायद सवाल आ सकता है कि अच्छा सोलर लगा के क्या बहुत झंझट है, इसका आफ्टर सेल्स कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या मुझे करना है या मेरी कंपनी करेगी। लास्ट जो सवाल आएगा कि भाई अच्छा ठीक है मैंने सब समझ लिया, पर मैं लूं किससे, क्योंकि अनाड़ी कंपनी से सोलर लिया सारी जानकारी लेने के बाद तो आप तो पीएचडी नहीं करेंगे सोलर में, ना ही एक नट बोल्ट चेक करेंगे कि मेरा सोलर कैसे लगा। अल्टीमेटली आपको एक एक्सपर्ट पे रिलाय करना पड़ेगा जो कि इन सारी ही चीजों का ध्यान रखे आपके लिए। राइट? सो सही सोलर कंपनी कैसे चूज करें वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहला, ये जो जर्नी का मैंने आपको स्टेप्स बताए ये गलती मत करिएगा। कितने किलोवाट सोलर लेना है, कितने में दिया, ये आलू भाजी नहीं है कि भाई 1 किलो कितने में दिया। लाइक आई सेड, सोलर में बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजीज, क्वालिटी, सर्विस टर्म्स आते हैं। तो ये जानना इनफ नहीं है कि कितने में दिया और सिर्फ प्राइस कंपेयर करना इनफ नहीं है। ये जानिए कि आपको क्या दे रहे हैं वो, और जो वो स्कोप है, जो आपको क्वालिटी मिल रही है, जो ब्रांड्स मिल रही हैं, जो वर्कमैनशिप मिलने वाली है, आफ्टर सेल्स मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, वगैरह वगैरह, वो सही है या नहीं। यू डोंट वांट टू बाय पुअर क्वालिटी सोलर, यू डोंट वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम अ पुअर ब्रांड। आप ये नहीं चाहते कि सोलर आप कैसी गलत ले लें जिसमें कि आपको वारंटी क्लेम करने में मुश्किल आए बाद में, वगैरह वगैरह। तो ये गलती मत करेगा कि इतना किलोवाट सोलर कितने में दिया, क्योंकि सस्ता, गलत सोलर कितना भी सस्ता हो अल्टीमेटली आपको लॉस ही कराएगा। राइट? तो इस चक्कर में मत पड़ेगा कि अच्छा वो तो सस्ता है ये तो महंगा है। पहले समझ लीजिए कि सही सोलर क्या है, उसके बाद बेशक लोएस्ट प्राइस पे खरीदिए। पर गलत सोलर लिया और सस्ते में लिया तो कोई फायदा नहीं है। अच्छे सोलर को बेस्ट प्राइस में लिया, दैट इज अ गुड डील, दैट इज व्हाट यू वांट। सही सोलर एट द बेस्ट प्राइस। राइट? सिर्फ सस्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक आई सेड, ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन सकता है। इंडिया में मैं एक स्टेटिस्टिक्स देना चाहूंगी, लगभग 6 लाख घरों पे सोलर लगा हुआ है करंटली, जिन्होंने सब्सिडी का फायदा उठाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये मानना है, कई सर्वेज भी हुए हैं, जो डिस्कॉम बिजली विभाग है, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, हजारों शिकायतें दर्ज हुई हैं। इन 6 लाख में से ऐसा माना जाता है कि लगभग 50% सोलर इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, यानी कि उनको उनकी आफ्टर सेल्स नहीं मिल रही, उनको उनकी बिजली की बचत नहीं मिल रही। तो जो हम बात करते हैं कि 3 किलोवाट सोलर 36,000 की सेविंग देगा, अगर आपको बिजली ही उतनी नहीं पैदा हुई और आपकी सेविंग 25 ही हजार की हुई, तो आपके सारे फाइनेंशियल कैलकुलेशंस जो भी हमने समझा है वो सब बेकार है। राइट? तो ये बहुत जानना जरूरी है कि गलत क्वालिटी के चक्कर में ना पड़े। काफी सारे कस्टमर्स ये गलती इंडिया में कर चुके हैं। हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब सही सोलर की जानकारी लें, और जिससे भी सोलर लेना चाहें, हमसे लें किसी से भी लें, सही सोलर लें। क्योंकि गलत सोलर लेके ना ही आप पैसा बचाएंगे, ना ही अगर उससे बिजली नहीं बनेगी तो आप कार्बन डाइऑक्साइड भी कम नहीं कर पाएंगे, तो आप आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कोई योगदान नहीं कर पाएंगे, और ना ही इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में आप कोई फायदा होगा। क्योंकि सोलर तो लगाया पर बिजली नहीं बनी, अल्टीमेटली वही ग्रिड से कोयले की बिजली लिए जा रहे हैं। राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये गलती ना करें। द राइट क्वेश्चन टू आस्क इज, इतने किलोवाट सोलर मुझे चाहिए है, सही सोलर, व्हाट शुड आई लुक फॉर इन अ गुड सोलर सोल्यूशन। एक बार वो डिसाइड हो गया, फिर आप पूछ सकते हैं अच्छा बेस्ट प्राइस इसके लिए क्या मिलेगी। राइट? तो हम इस ऑर्डर में आज आंसर करेंगे। यू वांट टू बाय गुड सोलर जो आपको हाई परफॉर्मेंस दे और जो आपको जीरो फेलियर रिस्क दे। यू डू नॉट वांट हेडेक बाय बाइंग बैड सोलर। राइट? सो हम अच्छे सोलर की बात करेंगे। सबसे पहले सवाल पे आ जाते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे वो है मेरे घर के लिए कितना किलोवाट सोलर चाहिए। तो सोलर के लिए आपको ये तीन, कितना साइज आपके घर पे सोलर का लगेगा, ये तीन चीजों से वो डिटरमाइन होता है। नंबर वन, आपका बिजली का बिल, आप कितनी यूनिट्स मंथली कंज्यूम करते हैं।
आपके बिजली के बिल में आपका पिछले 6 महीने का कंजम्पशन दिया होगा, आप उसे कैलकुलेटर पे लेके उसका एवरेज निकालें और ये देखिए कि अच्छा मैं लगभग 300 यूनिट खपत करता हूँ अपने घर में या 400 यूनिट, डिपेंडिंग ऑन आप कितने यूनिट महीने की खपत करते हैं उससे आपका सोलर साइज डिसाइड होगा। 1 किलोवाट सोलर 1300 से लेके 1400 यूनिट पर किलोवाट पर ईयर बिजली बनाता है। 1 किलोवाट सोलर 1300 से 1400 यूनिट बिजली बनाता है। एक बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन जो कई बार अनाड़ी सोलर कंपनीज देती हैं कस्टमर्स को कि अरे सर इससे तो 160 यूनिट 1600 यूनिट बनेगी एक साल में, 1700 यूनिट बनेगी एक साल में। जब तक दुनिया में एक सूरज है, एक सूरज से इतनी बिजली बन सकती है। दूसरा सूरज आया जिस दिन, उस दिन शायद हो सकता है ज्यादा बिजली बन जाए। राइट, तो प्लीज इस गलत फहमी में ना पड़े। 1300 से 1400 इज अ रियलिस्टिक जनरेशन एस्टिमेशन, वो भी फॉर अ वेल मेंटेन सोलर। अगर आपके सोलर पैनल्स, क्योंकि इंडिया बहुत ही डस्टी कंट्री है, अगर उसे सही से मेंटेन नहीं किया गया तो भी आपका पावर प्रोडक्शन कम हो सकता है। लेकिन अगर आप सही सोलर लेंगे तो 1300 से 1400 यूनिट पर साल बन सकती है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। दिल्ली में जैसे हवा में पोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से सिर्फ 1250 यूनिट ही बनती है। दिल्ली में, बॉम्बे में, दोनों जगहों पे पोल्यूशन ज्यादा है। लेकिन बैंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में वगैरह वगैरह आप 1300 से 1400 यूनिट बना सकते हैं। हालांकि 1450 यूनिट तक भी ये जनरेशन कई जगहों पे जाता है फॉर अ वेल मेंटेन्ड सोलर सिस्टम। सेकेंड चीज जो एक टेक्निकलिटी है वो है सैंक्शन लोड। सोलर आप उतना ही खरीद सकते हैं जितना आपका सैंक्शन लोड होगा। तो आपके बिजली बिल में एक टर्म लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, मंजूर भार, सैंक्शन लोड। तो ये आपके कनेक्शन का लोड साइज है। आप अगर 3 किलोवाट सोलर लेना चाहते हैं पर आपका सैंक्शन लोड 1 किलोवाट सोलर है, तो आप सोलर जा सकते हैं, लेकिन आपको आपका सैंक्शन लोड बढ़ाना पड़ेगा। उसे 1 किलोवाट से 3 किलोवाट करना पड़ेगा और उसके लिए कुछ एक नॉमिनल से बिजली विभाग को चार्जेस देने पड़ते हैं, फ्यू थाउजेंड रुपीज के। तो सोलर लेते समय ये सैंक्शन लोड बढ़ाने का काम भी आपके लिए सोलर स्क्वायर ही करेगी। तो जब हमारे सोलर कंसल्टेंट आपके घर आएंगे तो वो आपकी बिजली की रिक्वायरमेंट, आपका सैंक्शन लोड, इन सभी चीजों को अच्छे से समझेंगे और आपको एडवाइस करेंगे कि आपको सैंक्शन लोड बढ़ाने की जरूरत है या नहीं। थर्ड जो आता है, जो काफी कॉमन सवाल है, 1 किलोवाट सोलर में जगह कितनी लगती है? तो 1 किलोवाट सोलर नीड्स 80 स्क्वायर फुट ऑफ शैडो फ्री स्पेस। तो अगर आप 3 किलोवाट सोलर लेना चाहते हैं तो आपको 240 किलो स्क्वायर फुट जगह चाहिए। अगर आप 100 किलोवाट सोलर लेना चाहते हैं तो आपको 8000 स्क्वायर फुट की जगह चाहिए। राइट, ज्यादातर घर 3 से 4 5 किलोवाट के बीच में सोलर लेते हैं। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं 250 से लेके 400 स्क्वायर फुट के बीच में ये सोलर आसानी से लग सकता है। राइट, तो ये सेकंड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ और सिर्फ शैडो फ्री स्पेस होनी चाहिए। अगर कई बार मैंने मेरा दिल दहल जाता है देख के कि छतों पे सोलर लगा है लेकिन शैडो के अंदर सोलर लगा दी, अगर उसके ऊपर धूप ही नहीं आएगी तो बिजली कैसे बनेगी? राइट, तो शैडो के अंदर सोलर नहीं लगाना चाहिए। ये हम जानते हैं, लेकिन कई बार आप ध्यान नहीं देंगे, आपकी छत पे कोई लगा के चला जाएगा, सुबह शायद 6 से 7 शैडो आ रही हो या शाम को सनसेट के टाइम शैडो आ रही हो। तो पूरी शैडो की एनालिसिस करनी पड़ती है कि सुबह 6 बजे सूरज निकलने से लेके सूरज ढलने तक, शाम के 5 6 बजे तक कहाँ कहाँ पर आपकी छत में शैडो आती है। अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग में थोड़ी सी जो शैडो आती है वो चलती है, इट इज कॉल्ड अ सॉफ्ट शैडो। तो सोलर में सॉफ्ट शैडो इज एक्सेप्टेबल। इसकी एनालिसिस कोई एक्सपर्ट कंपनी ही कर सकती है। हार्ड शैडो इज नॉट श- एक्सेप्टेबल। हेलो। श्रेया, आप म्यूट हो गए बीच में 2 मिनट। ओ। लास्ट 30 सेकेंड्स यू आर म्यूट। ओ, ओके, सरप्राइजिंग। ओके, तो सॉरी, लाइक आई वाज सेइंग कि रूफटॉप स्पेस, 1 किलोवाट सोलर को 80 स्क्वायर फुट स्पेस लगती है। 3 से 5 किलोवाट सोलर ज्यादातर लोग खरीदते हैं। तो 250 से लेके 400 स्क्वायर फुट के बीच में आपको जगह लगेगी सोलर के लिए। बट दिस शुड बी शैडो फ्री स्पेस। सुबह 6 बजे सूरज निकलने से सनसेट जो शाम के 6 बजे होता है, इस पूरे ही विंडो में हम सॉफ्टवेयर के थ्रू शैडो का एनालिसिस करते हैं। और इस पीरियड में आपके पैनल्स पे शैडो नहीं पड़नी चाहिए। स्पेशली सुबह सनसेट के टाइम आधा घंटा थोड़ा बहुत शैडो पड़ी चलता है, सनराइज सनसेट के टाइम, दैट इज ओके, इट इज कॉल्ड अ सॉफ्ट शैडो। लेकिन हार्ड शैडो आपके पैनल्स पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि अनाड़ी इंस्टॉलर्स शैडो के अंदर सोलर लगा देते हैं। आपको जगह थी 5 किलोवाट लगाने की शैडो फ्री, लेकिन उनको बेचना था आपको 7 किलोवाट, तो 2 किलोवाट शैडो में लगा दिया। राइट, तो इस गलती में मत पड़िए। प्लीज डू मेक श्योर कि शैडो फ्री स्पेस में लग रहा है। कई बार हमने ये देखा है कि हार्ड शैडो में सोलर लग जाता है। हार्ड शैडो इज नॉट गुड, क्योंकि धूप से बिजली बनने की जगह उसमें हीट पैदा होती है। और पैनल में हीट पैदा होने से आज तो आपको पता नहीं चलेगा, 3 4 साल में आग लगने की भी रिस्क होती है आपके पैनल्स में। तो शैडो में बिल्कुल भी सोलर लगाने की गलती मत करिए। एंड ऑफ कोर्स आपको इसका ध्यान नहीं रखना है। व्हेन यू बुक अ सोलर कंसल्टेशन फ्रॉम सोलर स्क्वायर, हम ही आपको 3D डिजाइन देंगे, हम ही आपकी शैडो एनालिसिस कंप्लीटली करेंगे।
राइट? सो दैट इज दैट। थोड़ी बहुत सॉफ्ट शैडो इज ओके, वो भी टेक्निकली हम ही इवेल्युएट करेंगे सॉफ्ट शैडो है या हार्ड शैडो है। एक चीज जो आप सोलर लेते समय ध्यान रख सकते हैं कि आपकी फ्यूचर कैपेसिटी प्लानिंग कर सकते हैं। कई बार हमने देखा है, अच्छा बेटे की शादी हो रही है, एक और कमरा बना रहे हैं, 2 AC लगा रहे हैं घर में, अभी हीट वेव्स की वजह से गर्मी बढ़ गई है तो 2 AC लगाने वाले हैं, या ईवी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप हमारे सेल्स कंसल्टेंट को ये बता सकते हैं कि आपकी कोई फ्यूचर एनहांसमेंट प्लानिंग है क्या, और उसका भी सोलर आप आज ही लेके रख सकते हैं। उससे आपको भी हेल्प होगा, ताकि कि आप सोलर लेते समय आपको बाद में 6 महीने में आपको वापस कैपेसिटी ना बढ़ानी पड़े। तो ये लंबी परचेज है, एक बार इसे आप सोच के ध्यान से अपनी कैपेसिटी डिसाइड कर सकते हैं। मूविंग ऑन, व्हाट शुड आई लुक फॉर इन अ गुड सोलर सोल्यूशन। तो अच्छे सोलर के 4 कंपोनेंट्स हैं, हम चारों को ही कवर करेंगे। नंबर 1, उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या लगते हैं। आप में से कई लोगों को इस वेबिनार में आने से पहले लगता होगा सोलर मतलब सोलर पैनल, सोलर पैनल अच्छा ले लिया, अच्छी ब्रांड का ले लिया, बाकी सब तो चलता है। तो ऐसा नहीं है। गाड़ी लेते समय सिर्फ इंजन अच्छा लेंगे तो चलेगा क्या? पूरी गाड़ी की असेंबली, वर्कमैनशिप, उसका परफॉर्मेंस, उसके अंदर जाने वाले हजारों कंपोनेंट से चलता है। तो जैसे गाड़ी लेते समय सिर्फ इंजन या नहीं देख सकते, या सिर्फ बॉडी अच्छी है ये नहीं देख सकते, पूरा परफॉर्मेंस देखना होता है, वैसे ही सोलर लेते समय उसके अंदर 70 से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, सारे ही कंपोनेंट्स को सही से देखना होता है। इसमें 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी हम बात करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, वो ढांचा, मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसके ऊपर आपके सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। आपने तो कई बार अब आसपास देखा होगा, ऐसे रेज 6 फीट 8 फीट के गजीबो बनाए जाते हैं, उसके ऊपर पैनल्स लगाए जाते हैं, ताकि आप आराम से आपकी छत की स्पेस भी यूज कर सकें। सोलर लगाते समय आपको आपकी छत की स्पेस यूज करने में प्रॉब्लम ना आए। तो ये स्ट्रक्चर मैं अगर आपको क्विकली दिखाऊं, तो ये जो हमारी कवर पेज की जो फोटो थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मेटालिक ढांचा है जिसके ऊपर पैनल्स लगे हुए हैं, ये लगभग 6 फुट का है। आराम से आप इसके नीचे चल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस ढांचे की स्ट्रेंथ बहुत ही मैटर करती है। ये ढांचा अगर आंधी तूफान में आपने पुअर क्वालिटी का ले लिया, सस्ता ले लिया, ये आंधी तूफान में गिर सकता है। इनफैक्ट हजारों घरों में हर साल मानसून में सोलर गिरते हैं। राइट? अब इंडिया में मोदी जी ने कह दिया 1 करोड़ घरों में सोलर लगना है, तो हेलमेट पहन के नहीं घूमना चाहिए कि पता चला कहां से कब किसका आंधी तूफान में सोलर गिर गया। तो छाते की जगह इंडिया में लोग हेलमेट पहनने लगेंगे वरना। तो इसलिए सही सोलर लें, आपके परिवार की सेफ्टी के लिए, आपकी प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए, और आपके अड़ोस पड़ोस वालों की भी सेफ्टी के लिए। राइट? सो क्विकली, ये है मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। थर्ड है, आप ये वर्कमैनशिप किस तरीके से आपकी छत पे लगाया जा रहा है। तो इंस्टॉलेशन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, ये एक एक पावर प्लांट है। सोलर इज नथिंग बट अ मिनी पावर प्लांट, जो आप अपने घर पे लगा रहे हैं अगले 25 सालों के लिए। तो वो किस तरीके से लगाया जा रहा है, उसकी इंजीनियरिंग डिजाइन बहुत मैटर करती है। फोर्थ इज एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। जैसा कि मैंने कहा, मैं सारी जानकारी तो आपको दे दूंगी ताकि आपको कोई उल्लू ना बना पाए, लेकिन आपको अल्टीमेटली एक्सपर्ट्स पे ही रिलाई करना पड़ेगा। तो हाउ टू चूज द राइट सोलर कंपनी, उनका एक्सपीरियंस आप कैसे गेज कर सकते हैं, कैसे अपने आप को किसी गलत अनाड़ी कंपनी के साथ फंसने से बचा सकते हैं, क्योंकि ये 25 सालों का प्रोडक्ट है। तो अगर एक बार गलत ले लिया तो हर साल आप पछताएंगे, यार इसको फोन लगाया सर्विस नहीं मिली। इनफैक्ट एक बहुत बड़ी बात है कि सोलर इंडस्ट्री में, जैसे कि आपने रेस्टोरेंट बिजनेस में देखा होगा, आज ये है कल कोई और रेस्टोरेंट उसी जगह पे खुल जाता है। बहुत हाई चर्न है वैसे ही सोलर इंडस्ट्री में भी। तो आप हर साल पछताएंगे जो आपको सर्विस में प्रॉब्लम्स आएगी उसको लेके। इसीलिए प्लीज लेट्स मेक श्योर कि आप सही से एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज गेज कर पाए। सबसे पहले हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स पे। तो जैसा कि मैंने कहा, सोलर इज नॉट इक्वल टू सोलर पैनल। इसमें 4 मेजर कंपोनेंट्स हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ कोर्स इज द सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल। दिस इज द हार्ट ऑफ योर सिस्टम। ये वो नीली काली प्लेट्स हैं जो सनलाइट को बिजली में कन्वर्ट करती है। तो ये पैनल्स डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट सिर्फ ये मैटर नहीं करते। जैसा मैंने कहा, इसमें 70 से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं। सोलर पैनल्स जो है उसको लेते समय आप उसकी ब्रांड ध्यान से देखें, टेक्नोलॉजी ध्यान से देखें, और वारंटी टर्म्स ध्यान से देखें। सिर्फ Tier 1 ब्रांड से ही सोलर लेना चाहिए। आपकी सोलर पैनल पे 12 साल 13 साल की वारंटीज होती हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की। ऐसा ना हो कि जिसका आपने पैनल लिया वो मैन्युफैक्चरिंग धंधे में नहीं रहा,
तो आप वारंटी किससे लेंगे? तो इसीलिए अच्छी ब्रांड का लेना जरूरी है। टेक्नोलॉजी वाइज मोनोपर्क, हाफ कट, बाईफेशियल, टॉपकॉन, ये सभी नाम आपने सुने होंगे। बाईफेशियल और टॉपकॉन ये दोनों ही आप ले सकते हैं। बाईफेशियल 540 वॉट पीक का होता है, टॉपकॉन रफली 600 वॉट पीक का चल रहा है अभी। टॉपकॉन एक रिलेटिवली नई टेक्नोलॉजी है। ज्यादातर हमारे कस्टमर्स ने अभी हमसे मोनोपर्क, हाफ कट एंड बाईफेशियल लिया हुआ है, बट टॉपकॉन भी आजकल काफी कस्टमर्स प्रेफर कर रहे हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इसकी, बट क्विकली मूविंग ऑन, इन्वर्टर। सोलर का ब्रेन, द रियल ब्रेन इज द इन्वर्टर। आपका पैनल जो बिजली बनाता है वो होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। हमारे बिजली के प्लग में जो हम अप्लायंसेस चलाते हैं वो एसी या ऑल्टरनेटिंग करंट से चलते हैं। सोलर पैनल बनाते हैं डायरेक्ट करंट। इस डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर इज द ब्रेन ऑफ योर सिस्टम। यहां भी आप अच्छी ब्रांड्स का यूज करें। इन्वर्टर में 3 टाइप की टेक्नोलॉजी है, स्ट्रिंग इन्वर्टर एंड माइक्रो इन्वर्टर, स्ट्रिंग ऑप्टिमाइजर एंड माइक्रो इन्वर्टर। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट हमारे वेबसाइट पर आप जाके हमारी होम ओनर्स गाइड टू बाइंग सोलर करके हमने पूरी डिटेल्ड गाइड लिखी हुई है, आप उसमें डाउनलोड करके इन्वर्टर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें, सब्सिडी लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेड इन इंडिया पैनल्स ही लेने चाहिए। इन्वर्टर आप इंपोर्टेड ले सकते हैं, बाकी सब कुछ आप जो चाहें वो ले सकते हैं, पर सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए इंडिया मैंडेट्स मेड इन इंडिया पैनल्स। इन पैनल्स का सेल इंडिया में बनना चाहिए, इनकी असेंबली इंडिया में होनी चाहिए। इन्हें कहा जाता है डीसीआर पैनल्स, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। तो इस चीज का प्लीज आप ध्यान रखें। थर्ड इज मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर। इसके बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे। ये किसी पर से किसी ब्रांड का नहीं आता। जैसे पैनल लेते समय आपने ब्रांड सुने होंगे, नाविटास, रेजॉन। आजकल तो आईपीएल में भी काफी सारी सोलर पैनल ब्रांड्स का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, तो आपने नाविटास, रेजॉन, वारी, इन सभी के एड्स देखे होंगे। पर जो मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ज्यादातर सोलर कंपनीज इसे आपकी साइट पर लोहा काट के वेल्ड करके बनाती हैं। तो यहाँ पर काफी ज्यादा एमेच्योर, पुअरली डिजाइंड, बिना इंजीनियरिंग की कैलकुलेशन करे कुछ भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करके लोग चले जाते हैं लोहे के, राइट। तो यहाँ पर बहुत मैटर करता है मटेरियल और उसकी डिजाइन, कि वो जो मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर है वो आपकी जगह पे आने वाले विंड प्रेशर को हैंडल कर सके, जो 25 सालों तक जिसपे रस्ट ना लगे, और जो आपके पैनल्स का वेट ले सके, जिससे आपको पीस ऑफ माइंड रहे। अगर किसी दिन आंधी में आपको ये मन में डाउट आया, यार एक बार छत पे जाके देख लूं सोलर तो नहीं उड़ गया, यानी कि आप 25 सालों तक चिंता में रहेंगे। तो सोलर ऐसा लीजिए कि आंधी आए, तूफान आए, साइक्लोन आए, आपको छत पे जाके ना देखना पड़े। और यहीं पर सबसे ज्यादा कस्टमर्स, पार्डन माय लैंग्वेज, बट सबसे ज्यादा कस्टमर्स को बेवकूफ यही बनाया जाता है सस्ते के चक्कर में, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये किसी ब्रांड का नहीं है। तो यहाँ पे काफी कॉस्ट कटिंग करी जाती है, यहाँ पे काफी वीक स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। इसके बारे में हम काफी डिटेल में आगे भी बात करेंगे, बट इनका मटेरियल, इनका डिजाइन, इनका सेफ्टी, ये काफी मैटर करता है। लास्ट इज डीसी केबल। डीसी यानी डायरेक्ट करंट की केबल। सोलर पैनल बनाता है 700 से 1000 वोल्ट का डायरेक्ट करंट। ये एक हाई वोल्टेज पैदा करता है, जिसे कि हमें सेफली डायरेक्ट करंट केबल्स के थ्रू ले जाना पड़ता है। कई बार सस्ते के चक्कर में इंडोर, घर के अंदर लगाने वाली केबल इस हाई वोल्टेज सोलर में एक्सटीरियर वेदर कंडीशंस में लगाई जाती है। एक्सटर्नल वेदर कंडीशन, आंधी, तूफान, कोरोजन, रस्टिंग, चूहे, इन सबको हैंडल करने के लिए एक्सटर्नल वेदर कंडीशन वाली केबल्स अलग आती हैं। तो यहाँ पर भी अगर आपकी अच्छी सोलर कंपनी होगी तो वो इसका सिलेक्शन, इसका विर्थ 4 mm की है, कितने mm की है, कैसी है, रॉडेंट प्रूफ है या नहीं, एक्सटर्नल वेदर प्रूफ है या नहीं, और इसे हम कंसील कैसे करते हैं। कई बार मैंने देखा है सोलर के साथ तार लटके हुए हैं, 1000 वोल्ट का डायरेक्ट करंट है और सोलर के नीचे तार लटके हुए हैं। कई बार मैंने छतों पे देखा है कि लोग लगवा लेते हैं, हॉस्पिटल्स के ऊपर देखा है, फैक्ट्रीज के ऊपर देखा है। अगेन, ये एक अनाड़ी कंपनी की निशानी है। अगर आपकी केबल्स की ड्रेसिंग प्रॉपर नहीं हुई, उसे अगर कॉन्ड्यूइट के अंदर कवर नहीं किया गया, तो यह निश्चित है कि वो या तो एक्सटर्नल वेदर में खराब होंगे, और उसमें आपको रिपेयर का खर्चा आ सकता है बाद में। ये केबल्स काफी महंगी आती हैं। एंड वर्स्ट, ये सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है। आपके बच्चे छत पे खेल रहे हैं, किसी दिन कोई बंदर आके कूद गया, आपके तार खींच दिए, किसी दिन चिड़िया आके घोंसला बना गई, तो इन केबल्स की ड्रेसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक अच्छी कंपनी का हॉलमार्क है कि वो केबल ड्रेसिंग बहुत नीटली करेंगे, और आपको कभी भी लटकी हुई केबल नहीं दिखेगी सोलर के नीचे, बिकॉज इट इज अ सेफ्टी हैजार्ड। सो दैट इज दैट। क्विकली मूविंग ऑन, मैं एक बार टाइम देख लेती हूँ। ओके, हमारे पास लगभग 10 मिनट और है फॉर माय प्रेजेंटेशन। सेकंड इज स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ एंड वर्कमैनशिप। तो अब हम इस पे भी आ जाते हैं।
जैसा कि मैंने कहा, इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं सोलर लेते समय, कि सोलर लेते समय सिर्फ पैनल देखा, बाकी कुछ पूछा नहीं। और ये घटिया स्ट्रक्चर्स जो आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये 25 साल क्या, ये 5 साल क्या, ये 3 साल नहीं टिकेंगे, और ये आंधी तूफान में गिर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इन्हें वेल्ड किया गया है। कोई लेबर आएगी जिसकी मेहनत का मुझे बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन क्या मैं एक तिहाड़ी लेबर की इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस को ट्रस्ट कर सकती हूँ कि जब उसने वेल्ड किया, कट किया, तो उनके डायमेंशन सही थे, उनकी वेल्डिंग सही से हुई, और इस पे वो मजबूती है, और वो इंटेलिजेंस है स्ट्रक्चर में कि आंधी तूफान में से कुछ नहीं होगा। तो जैसे कि हमारा घर बनाते समय सिविल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स लगते हैं जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, विंड रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल वेदर रेजिस्टेंस के हिसाब से घर बनाते हैं, वैसे ही सोलर प्लांट को बनाने के लिए भी ये एक्सपर्टीज लगती है। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉन इंजीनियर्ड, बिना किसी इंजीनियरिंग डिजाइन के इन्हें बनाया जाता है। सेकंड, खर्चा कम करना है, सस्ते में बेचा है तो अब कॉस्ट तो काटनी है, तो कहाँ काटे? ये पतले पतले मेंबर्स ले आते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एम्प्टी पाइप्स हैं। इन पाइप्स के अंदर आपको यहीं से रस्ट दिखाई दे रही होगी, इनके अंदर रस्ट पकड़ जाती है। अंदर रस्ट मतलब जंग पकड़ गई, मतलब आज मजबूत हो भी, 5 साल बाद तो मजबूती जंग से कम होनी ही होनी है, तो 5 साल बाद आंधी में उड़ेगा। तो इनसफिशिएंट स्ट्रेंथ, पतले मेंबर्स। थर्ड, नॉट डिजाइन टू हैंडल विंड्स। ज्यादातर जो मैं सोलर देखती हूँ वो 110 120 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड में ही गिर जाएंगे, जो हर साल आती है मई जून में, प्री मानसून विंड, उसमें ही गिर सकते हैं। इंडिया में तो अब साल में 2 साइक्लोन भी आने लगे हैं। अभी कच्छ रीजन में साइक्लोन अम्फान आके गया, 2 साल पहले साइक्लोन बिपरजॉय आके गया। साइक्लोन अम्फान आया था बॉम्बे रीजन में कुछ साल पहले। साइक्लोन लाता है 150 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड। तो आप जब किसी चीज को फ्यूचर के लिए बना रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज के साथ साइक्लोन के लिए भी ऐसे सोचना पड़ेगा। ये अगेन आपका काम नहीं है, ये सिविल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, सोलर एक्सपर्ट्स का काम है। और अच्छी कंपनी हमेशा इतनी विंड स्पीड हैंडलिंग देगी कि आपके सोलर को 110 120 किलोमीटर पर आवर की आंधी तूफान में तो कुछ भी ना हो। विद सोलर स्क्वायर जब आप सोलर लेंगे तो वो साइक्लोन प्रूफ भी होगा। हम 170 किलोमीटर पर आवर की साइक्लोन में भी आपका सोलर टस से मस ना हो, इस लेवल की इंजीनियरिंग इसमें करते हैं। लास्ट, इसका मटेरियल, ये मटेरियल रस्ट प्रूफ होना चाहिए, ये गैल्वनाइज होना चाहिए जिंक में, ताकि लोहा जंक ना पकड़े। कई बार यहाँ पे बेयर पाइप्स लगा दी जाती है जिसपे रस्ट प्रोटेक्शन नहीं होती। फिफ्थ, जब हम सोलर को वेल्ड करते हैं, इस वेल्डिंग की क्वालिटी से बहुत फर्क पड़ता है। ये वेल्डिंग की क्वालिटी में अगर वेल्ड्स कहीं कमजोर रह गए, आप एक एक स्ट्रक्चर में देख सकते हैं 50-50 जगहों पे वेल्ड किया गया है, 50 में से 3 जगह अगर वेल्ड कमजोर रह गया तो भी एक रिस्क पैदा होती है यहाँ पे। सो ये इसका आफ्टर इफेक्ट है। जैसा कि मैंने कहा, हजारों घरों से जस्ट लास्ट ईयर 2023 में हजारों घरों से रूफटॉप सोलर उड़ के नीचे गिरे हैं गाड़ियों पर। अब प्रॉपर्टीज डैमेज हुई हैं, घर डैमेज हुए हैं, एंड खुदा ना खास्ता ये अगर हुआ तो शायद हो सकता है लाइफ को भी कहीं डैमेज हो। राइट, तो ये सोलर पैनल्स उखड़ जाना, छत से नीचे गिर जाना, ये काफी कॉमनली हुआ है, क्योंकि काफी लोगों ने बिना अवेयरनेस के, जो इन्होंने 3 साल 4 साल पहले सोलर लिया, उन्होंने पुअर क्वालिटी का सोलर ले लिया। तो जैसा कि हम गाड़ी लेते समय आज ये अवेयरनेस है कि यार एयर बैग वाली गाड़ी लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट में एयर बैग मैटर करता है। ये अवेयरनेस आई है क्योंकि सालों से गाड़ियां इंडिया में बिक रही है, क्योंकि सोलर का ट्रेंड नया नया है। विंड सेफ्टी अवेयरनेस अभी नहीं है इंडिया में, और कई लोग यहीं पर ही, इन कई लोगों से गलती हुई है पुअर सोलर लेने में। तो ये गलती आप सबसे ना हो, आए हो, और आप विंड सेफ्टी फॉर सोलर इसको डेफिनेटली समझें। जैसे गाड़ी में एयर बैग लेना चाहिए, वैसे ही सोलर हाई विंड स्पीड सेफ्टी के लिए लेना चाहिए। और अपने इंस्टॉलर से उसके बारे में जरूर पूछिएगा। आप चाहे किसी से भी सोलर लें, जरूर विंड सेफ्टी के बारे में पूछें, क्योंकि पैसे की बचत एक तरफ, ये डैमेज हो गया गाड़ी को तो जो बचा खाया पिया कुछ नहीं, ये जो डैमेज हो गया प्रॉपर्टी, वो अलग प्रॉब्लम। राइट, सो विथ सोलर स्क्वायर व्हाट यू विल गेट इज प्री फैब्रिकेटेड सोलर स्ट्रक्चर्स। हमारे सोलर स्ट्रक्चर्स हमारी ट्रेडमार्क डिजाइन है, इनका नाम है विंड प्रो माउंट्स। ये सिर्फ और सिर्फ सोलर स्क्वायर ने बनाए हैं 3 साल पहले। ये सिर्फ आपको हमारे ही साथ मिलेंगे। ये जो विंड प्रो माउंट्स है, ये हमने 3 साल पहले इनका एजाज इसलिए किया था क्योंकि जब हमने इस बिजनेस को, रेसिडेंशियल सोलर के बिजनेस को स्टार्ट किया, तो हमने सबसे पहले देखा कि लोगों ने कितना गलत पुअर क्वालिटी सोलर लोगों को बेचा गया है। तो सबसे पहले हमने मुहिम चलाई विंड सेफ्टी की। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि 12,000 घरों पे हमारा सोलर लगा हुआ है। पिछले 3.5 सालों से हमारा कोई ऐसा सेफ्टी एपिसोड नहीं हुआ है आंधी तूफान में। एक घर पे हुआ था, वो भी एक कोई स्पेशल केस था, बट यू कैन अंडरस्टैंड आवर ट्रैक रिकॉर्ड कि 12,000 घरों में से सिर्फ एक बार एक माइनर सेफ्टी एपिसोड हुआ है, वो भी मैं आपको ट्रांसपेरेंटली बता रही हूँ। राइट,
सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप विंड सेफ्टी का ध्यान दें। हमारा जो प्री फैब्रिकेटेड प्री इंजीनियर्ड विंड प्रो माउंट्स हैं, ये फैक्ट्री में बनते हैं। यहाँ पे कोई लेबर की कैलकुलेशन नहीं है, ये आपके शहर की विंड स्पीड के हिसाब से ये बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज में। उसके बाद ये आपकी छत पे सिर्फ और सिर्फ नट बोल्ट किए जाएंगे। जो रूफटॉप जो विंड प्रो माउंट्स है सोलर स्क्वायर के, दे आर डिजाइन टू हैंडल 170 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड। नीचे आप उसके सारे सर्टिफिकेशन देख सकते हैं। आईआईटी बॉम्बे हैज अप्रूव्ड इट टू बी साइक्लोन प्रूफ। 170 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड में भी इनको कुछ नहीं हो। सेकंड, दे कम विद 100% रस्ट प्रूफ गारंटी। इसके बाद हम इसे हॉट हॉट डिप्ड गैल्वेनाइजेशन करते हैं, इसे जिंक में, गर्म जिंक में डालते हैं, ताकि कभी भी एक्सटर्नल वेदर में इस पे जंग ना लगे। हम सिर्फ और सिर्फ वर्जिन स्टील यूज करते हैं। आप नीचे देख सकते हैं IS 2062 ASC, जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, उनके कोड्स के थ्रू डिजाइंड है। इसका मटेरियल पे IS मार्क्स हैं, BIS सर्टिफिकेशंस हैं। और जो हमारे विंड प्रो माउंट्स हैं, क्योंकि वो फैक्ट्री में पहले ही बन के आते हैं, वो सिर्फ 6 से 8 घंटे में आपके घर की छत पे इंस्टॉल हो जाते हैं। तो जब आप सोलर स्क्वायर से सोलर लेंगे तो अप टू 5 किलोवाट हमारी टीम सुबह 9 से 10 के बीच में आपके घर आएगी, और शाम 5 बजे के पहले पहले आपका पूरा सोलर इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, सब कुछ हम खत्म कर पाते हैं। ये हम सिर्फ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये प्री इंजीनियर्ड है। ये आपके घर की छत पे कोई लोहा काट के, कोई लेबर उसका कैलकुलेशन नहीं कर रही कि अच्छा 2 मीटर का काटूं, 2.5 का काटूं, कोई वेल्ड नहीं कर रहा जिसमें ह्यूमन एरर की बहुत चांस है। ये पावर टूल से नट बोल्ट होते हैं, ये कंप्लीटली प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग से बने हैं, और फैक्ट्रीज में बन के आते हैं और सीधे आपके घर पे इंस्टॉल होते हैं। सो दैट इज दैट, लाइक आई सेड, दे आर एंटी साइक्लोन। आप वो मार्क भी नीचे देख सकते हैं। और हम जब सोलर आपके घर पे लगाते हैं, हम उसका इंजीनियरिंग इतने अच्छे से करते हैं कि आपकी छत की वाटर लीकेज पे कोई रिस्क ना हो। इनफैक्ट विद सोलर स्क्वायर यू गेट अप टू 1 लाख वाटर लीकेज गारंटी। अगर आपकी घर की छत पे सोलर की वजह से वाटर लीकेज होता है तो हम आपको 1 लाख तक का वाटर लीकेज कवर भी देंगे। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि हजारों घरों में से वाटर लीकेज के रिलेटेड हमें हार्डली कभी कोई कंप्लेंट आई है। शायद 4 या 5 कस्टमर से हमें आज तक ये कंप्लेंट्स आई हुई हैं, और वहां पर भी उनका घर, बिल्डिंग पुरानी थी, तो द क्रैक्स वर लाइकली फ्रॉम द पास्ट। उनकी बिल्डिंग के पुराने इनहेरेंट क्रैक्स थे वो। सोलर स्क्वायर की वजह से ये प्रॉब्लम आने का कोई चांस नहीं है। हमारा क्वालिटी कंट्रोल बहुत हाई है, और इसलिए हम ये 1 लाख की गारंटी भी अपने कस्टमर्स को देते हैं। सो विंड सेफ्टी रियली मैटर्स। एंड लाइक आई सेड, कई लोग मार्केट में बेवकूफ बना रहे हैं आजकल की सोलर स्क्वायर विंड प्रो माउंट हम भी दे सकते हैं। प्लीज नोट, हमारी कोई शाखा नहीं है, हमारा कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। सोलर स्क्वायर विंड प्रो माउंट सिर्फ और सिर्फ सोलर स्क्वायर ही बनाती है, और खुद के लिए बनाती है, और ये आप सिर्फ सोलर स्क्वायर से ही ले सकते हैं। सो दीज आर ऑल द सर्टिफिकेशंस एंड ट्रस्ट मार्क्स फॉर विंड प्रो माउंट। मूविंग ऑन, कंपोनेंट अच्छे लिए, स्ट्रक्चर मजबूत लिया, लगाते समय गलती कर दी, जैसा मैंने कहा वाटर लीकेज का एक प्रॉब्लम होता है। तो क्विकली मैं बता देती हूँ, सोलर 2 तरीके से लगता है रूफ के अंदर, मैकेनिकल एंकरिंग और केमिकल एंकरिंग। जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं, सोलर का जब स्ट्रक्चर आपकी छत पे उसे ग्राउट किया जाता है, तो आपकी छत पे एक 40 mm के लगभग होल ड्रिल किया जाएगा, फिर उसके अंदर वो स्ट्रक्चर्स डाले जाएंगे, फिर उसके ऊपर एक सीमेंट की कास्ट करी जाएगी वगैरह वगैरह। जब वो होल ड्रिल किया जाता है, तो नेचुरल सी बात है, जब होल ड्रिल होगा तो माइक्रो क्रैक्स पैदा होंगे। ये जो लाल लाल क्रैक्स आप देख रहे हैं, ये सोलर को लगाने के लिए जो होल ड्रिल किया वो उससे पैदा होते हैं। मैकेनिकल एंकरिंग में ये जो क्रैक्स हैं, ये खुले रह जाते हैं, और धीरे धीरे बारिश के बाद इन क्रैक से पानी घर के अंदर आने लगता है, और आपकी रूफ में वाटर लीकेज आ सकता है। इसलिए सोलर स्क्वायर ने पिछले 3 सालों में हर घर को 100% केमिकल एंकरिंग ही प्रोवाइड करी है। केमिकल एंकरिंग, उसमें भी हम यूज करते हैं वर्ल्ड का लीडिंग हिल्टी केमिकल। ये वो केमिकल है जो वाटर प्रूफिंग के लिए डैम्स में भी यूज होता है। तो जब हम ये होल ड्रिल करते हैं आपकी रूफ में, तो हम उसमें एक केमिकल भर देते हैं। ये जो केमिकल है एक सीलेंट की तरह है, और बहुत ही मजबूत सीलेंट है। जैसा कि मैंने कहा, अगर डैम में भी वाटर प्रूफिंग करनी हो तो इसी केमिकल का यूज किया जाता है। ये इन क्रैक्स को भर देता है, ताकि आपकी छत पे सोलर तो लगा लिया पर पानी के रिसने की झंझट कभी ना आए। तो वी ओनली एंड ओनली यूज केमिकल एंकरिंग। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, मैं आप PhD नहीं करेंगे। लाइक आई सेड, ऑलवेज ट्रस्ट द एक्सपर्ट, और आपकी सोलर कंपनी की क्वालिटी और उसकी एक्सपर्टीज को आप गेज करें। नट बोल्ट भी स्टेनलेस स्टील के ना यूज करके अगर गलत यूज करें तो नट बोल्ट में भी रस्ट पड़ करता है। तो लाइक आई सेड, एक मिनी पावर प्लांट है, इसमें बहुत सारी इंटेलिजेंस, बहुत सारी इंजीनियरिंग लगती है। जब 25 साल के लिए किसी चीज को डिजाइन करना हो तो कितनी उसके अंदर R&D लगती है, आप खुद ही सोच सकते हैं, राइट? तो ऐसे और बहुत सारे पार्ट्स हैं इंजीनियरिंग के, पर ये काफी विजुअली जल्दी जल्दी बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने एक एग्जांपल दिया है कि इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज में
देयर कैन बी सेवरल गैप्स लाइक दिस। तो मैकेनिकल केमिकल एंकरिंग ही एक फर्स्ट गैप है जिसपे बहुत लोग मैकेनिकल एंकरिंग कर देते हैं, और पहले तो कस्टमर्स पूछते भी नहीं थे कि कौन सी एंकरिंग करोगे, क्योंकि इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी सोलर लेते समय, राइट। आज की डेट में आप एसी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, बहुत अवेयरनेस है, आप 70 सवाल पूछेंगे। अच्छा मेरा एसी एनर्जी एफिशिएंट है या नहीं, अच्छा मेंटेनेंस कितनी बार करनी पड़ेगी, क्योंकि अवेयरनेस है। सोलर के रिलेटेड क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं थी, ना कोई विंड सेफ्टी पूछता था, ना कोई वाटर लीकेज रिस्क पूछता था, ना कोई एंकरिंग का तरीका पूछता था। तो मेरा ये उद्देश्य है कि इसके बाद आपको भी अवेयरनेस हो, और आप जब ये सवाल पूछेंगे तो कोई आपको गलत जानकारी देने की हिम्मत नहीं करेगा। So that brings me to the last part of what should you look for in a good solar solution. सब कुछ अच्छा लिया, इंस्टॉल करने वाली कंपनी अनाड़ी, तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाएंगे, कहीं ना कुछ गलती हुई या आपको हमेशा डर लगा ही रहेगा। और तो हाउ कैन यू गेज एक्सपर्टीज? तो अपनी सोलर कंपनी का रिसर्च, प्राइस तो देख ली, सब देख लिया, अपनी सोलर कंपनी के बारे में भी अच्छे से रिसर्च करें। नंबर वन, क्योंकि इंडिया में इतना सोलर का ट्रेंड आ चला है कि कल मुझे कोई बता रहा था कि कुछ केटरिंग बिजनेस वाले भी आजकल सोलर में घुस रहे हैं, राइट। तो ऐसे अनाड़ी कंपनी से आपको बच के रहना है। आज कल केटरिंग में थे, आज सोलर में है, कल प्लम्बिंग का बिजनेस खोलेंगे। यू डोंट वांट टू ट्रस्ट देम फॉर अ 2 लाख रुपी परचेज। अगर आप 2-2.5 लाख रुपए का सोलर लगा रहे हैं, आप एक्सपर्ट से ही लेना चाहेंगे। सबसे पहले चेक करें नंबर ऑफ इंस्टॉलेशंस। वो अपने इंस्टॉलेशंस कुछ भी बताएं, आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे नेशनल सोलर पोर्टल पे अपनी रैंकिंग दिखाएं। नेशनल सोलर पोर्टल ये डेटा पब्लिश करता है कि किस कंपनी ने इन द नेशनल सोलर पोर्टल कितने इंस्टॉलेशन करे हैं। नेशनल सोलर पोर्टल सिर्फ 1-1.25 साल पहले ही इंडिया में एक्टिव हुआ है। तो जैसे सोलर स्क्वायर पिछले 3-3.5 साल से सोलर कर रही है, तो हमारे 2021-22 के डेटा उसमें नहीं है, लेकिन 2023 के आगे का डेटा नेशनल पोर्टल के थ्रू आपको मिलेगा। पर आप वहां पे इंस्टॉलेशन एटलीस्ट पिछले 1 साल का डेटा तो आपको मिल ही जाएगा। आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में कितने घरों में सोलर लगाया है। यू जस्ट डोंट नीड टू ट्रस्ट दैट वर्ड, क्योंकि कई लोग इंडिया में इधर उधर पार्टनर के नाम पे सोलर लगाते रहते हैं। तो उसने 4 लगाए, मैंने 4 लगाए, उसने 10 लगाए, सबको जोड़ के बोल दिया अरे हम तो 20 घर सोलर लगा चुके हैं। पर असलियत देखी तो पता चला कि 5 घर भी नहीं लगाए हैं। तो आप एक्सपर्टीज और नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन नेशनल पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। सोलर लेने से पहले आप इतनी बड़ी परचेज कर रहे हैं, यू कैन आस्क द कंपनी कि मुझे आपके किसी लगाए गए सोलर कस्टमर के घर ले जाइए, मुझे वो सोलर देखना है। आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल पुराना सोलर जरा उनका जाके देख के आइए। जब आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे रस्ट लगी या नहीं, तार कैसे लगे हुए थे, मेंबर पतले दिख रहे हैं या अच्छे दिख रहे हैं, वेल्ड किया है या प्री फैब्रिकेटेड लगाया है, ये सब चीजों से आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी। देख के समझ में आ जाएगा कि काम वर्कमैनशिप कैसी है, और पुअर क्वालिटी सोलर तो नहीं लगाया कहीं इसने, वरना आपको बेचते समय बताया कुछ और लगाया कुछ और, राइट। सो कस्टमर विजिट आप एक कर सकते हैं। सोलर स्क्वायर के सोलर कंसल्टेंट को आप डेफिनेटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर कस्टमर विजिट्स। आप हमारी एक्चुअल साइट्स देख सकते हैं। आप गूगल भी खोल सकते हैं, हमारी बॉम्बे गूगल पेज सोलर स्क्वायर बॉम्बे, आप जिस गूगल पे टाइप करिए, आपको हजारों रियल कस्टमर फोटोज हमारे गूगल पेज पर ही मिल जाएंगी। तो आप वहां से भी रियल फोटोज देख सकते हैं, जो हमने नहीं डाली, हमारे कस्टमर्स ने डाली है। तो एक्चुअल साइट फोटोज जरूर देखें, राइट। सो दैट इज दैट। फोर्थ, गूगल रेटिंग और रिव्यूज देख सकते हैं आप। सस्ता बेचती है और गूगल पे रेटिंग है 2.1। हर कस्टमर कह रहा है ये प्रॉब्लम करती है, ऐसा है वैसा है, 50 प्रॉब्लम्स है, राइट। हर कंपनी के थोड़े ना थोड़े कस्टमर्स के साथ कुछ ना कुछ हो सकता है। कुछ नेगेटिव रिव्यूज शायद हमारे भी आपको देखने मिलेंगे, राइट। मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, 4.8 रेटिंग के बावजूद भी हमसे भी कभी गलती हो जाती है, राइट। वी आर ऑल ह्यूमन। बट आप एक ब्रॉडली रेटिंग देख के समझ सकते हैं कि यार 4.8 रेटिंग है, 3,000 रिव्यूज हैं या 500 रिव्यूज है, तो ठीक ही होगी, राइट। 4.5 रेटिंग के नीचे मुझे लगता है ना तो जोमेटो पे खाना ऑर्डर करना चाहिए, 4.5 के नीचे ना अमेजोन पे कुछ सामान ऑर्डर करना चाहिए, ना ही सोलर कंपनी 4.5 रेटिंग के नीचे बात भी नहीं करनी चाहिए आपने, राइट। तो 4+ रेटिंग आप प्लीज जरूर देखें गूगल पे, और ये देखें कि ऐसा नहीं 10 रिव्यूज है, 10 रिव्यू तो लोग अपनी कंपनी के लोगों से करा देते हैं। कम से कम 300, 400, 500 रिव्यूज हो, तो आपको ये भरोसा रहेगा कि हाँ ऑथेंटिक रिव्यूज हैं, फर्जी रिव्यूज नहीं है इनके, राइट। एंड लास्ट इज, यू कैन ऑल्सो गैदर देयर एक्सपीरियंस ऑन नंबर ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज ऑल्सो सोलराइज, अगर आप हाउसिंग सोसाइटी के लिए सोलर देख रहे हो तो। सो दैट इज दैट। हम इस पे काफी बात कर ही चुके हैं। द रिस्क ऑफ एन इनएक्सपीरियंस कंपनी आर ह्यूज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 25 साल की आप कोई चीज खरीद रहे हैं, आपकी सोलर कंपनी 3 साल से बिजनेस में है और 1 साल में पता चला बंद करके भाग गए, तो आप क्या करेंगे? आप वारंटीज कैसे क्लेम करेंगे? सोलर में आपने किसी का भी पैनल लिया हो, वारंटी आप जाके मैन्युफैक्चरर से नहीं मांग सकते।
वारंटी क्लेम सिर्फ और सिर्फ आपका इंस्टॉलर ही कर सकता है। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैंने तो ये पैनल लिया था तो मेरे को तो वारंटी मिलेगी। वो मैन्युफैक्चरर आपको वारंटी नहीं देंगे, आपका इंस्टॉलर ही वारंटी क्लेम कर सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से पैनल खरीदा आपके इंस्टॉलर ने है, आपने नहीं खरीदा वो पैनल। आपको तो बिल रेज किया है आपकी इंस्टॉलेशन कंपनी ने। जो पैनल का जो कस्टमर है वो आपकी इंस्टॉलेशन कंपनी है, आप नहीं है। इसलिए वारंटी क्लेम के लिए हमेशा इंस्टॉलेशन कंपनी मैटर करती है, आफ्टर सेल्स के लिए मैटर करती है। फेलियर इन कंपोनेंट्स काफी कॉमन है पुअर क्वालिटी सोलर लगा के। एक चीज का प्लीज ध्यान रखिए, मैंने कई बार इंडस्ट्री ग्रुप्स पे सेकंड हैंड पैनल्स खरीदे बेचे जाते हुए देखे हैं। रेसिडेंशियल कस्टमर्स को क्योंकि लूज पैनल्स आते हैं, पैनल बनते हैं 100 के लॉट में खरीदे जाते हैं, फिर आपके घर पे 6 पैनल 8 पैनल आएंगे, तो आपके घर पे लूज पैनल्स आते हैं। और इन लूज पैनल्स में आपको अगर कोई यूज्ड या सेकंड हैंड पैनल दे दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इन्हें इंडस्ट्री में कहा जाता है A2 पैनल्स। कई बार लोग बोलते हैं सर वो भी वही पैनल दे रहा है, आप भी वही पैनल दे रहे हैं, वो इतना सस्ता क्यों? तो प्लीज ये चेक करिएगा कि आपको कहीं कोई A2 पैनल्स बिना वारंटी के सेकंड हैंड पैनल्स तो नहीं दे रहा है। सेफ्टी रिस्क जिस पे हमने काफी बात करी है वो तो है ही, एंड वारंटीज भी वॉइड हो जाती हैं पुअर वर्कमैनशिप की वजह से भी। ऐसा हो सकता है कि आपका इंस्टॉलर तो था, आपकी वारंटी भी क्लेम करने की कोशिश करी पर वारंटी रिजेक्ट हो गई। तो बहुत ज्यादा वारंटी रिजेक्शन इज वेरी कॉमन फॉर इन्वर्टर्स एंड पैनल्स इन सोलर इंडस्ट्री, क्योंकि मैन हैंडलिंग हो जाती है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। तो मैन्युफैक्चरर उस वारंटी को ऑनर नहीं करते, बोलते हम क्या करें, आपने पैनल को खुला ट्रक में रख के ले गए, फिर वो स्क्रैच हो गया, फिर आपने मेंटेन नहीं किया, या पैनल के ऊपर खड़े होके नट टाइट कर दिया। अब पैनल कांच का बना है, आप उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे तो उस पर माइक्रो क्रैक्स आनी ही है। तो जो मिस हैंडलिंग हो जाती है उस वजह से भी वारंटीज इसमें रिजेक्ट हो सकती है। तो इन सब चीजों का प्लीज ध्यान रखें कि सोलर पैनल के ऊपर कांच लगा होता है, इसमें जो क्रैक्स हैं ये माइक्रो क्रैक्स होते हैं, ये आपको कभी दिखाई नहीं देंगे, बट डैमेज ट्रांजिट में डैमेज हो सकता है, सोलर लगते समय भी डैमेज हो सकता है। फाइनेंसिंग पे क्विकली आ जाते हैं। सोलर की सेविंग तो बहुत अच्छी है, पर हो सकता है आज अरे यार आज 1.5-2 लाख रुपए निकालने हैं जेब से, यार अभी नहीं निकाल सकता, अभी मन नहीं है, बेटी की शादी हो जाए उसके बाद, बेटे का बेटे की शादी हो जाए उसके बाद, एक कार लोन चल रहा है वो खत्म हो जाए उसके बाद। तो लेट्स डिस्कस आप आसानी से कैसे फाइनेंस कर सकते हैं। तो अफोर्डेबिलिटी की चिंता आपको एटलीस्ट सोलर स्क्वायर के साथ करने की जरूरत नहीं है। आप बेस्ट क्वालिटी सोलर ले सकते हैं जो साइक्लोन प्रूफ है, जिसमें आफ्टर सेल्स मिलेगी, बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, बट at zero investment. तो सोलर स्क्वायर हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान जिसका हजारों कस्टमर्स फायदा उठा रहे हैं। कैसे ये जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान है? तो सोलर स्क्वायर के जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान से आपका जो डाउन पेमेंट है, ये 5 साल का ईएमआई प्लान है, 60 मंथ या 5 साल का ईएमआई प्लान है। आपका डाउन पेमेंट जो आपकी 78,000 की सब्सिडी है उससे पे ऑफ हो जाएगा। तो आपका डाउन पेमेंट हम 78,000 या उससे कम ही रखेंगे ताकि आपको डाउन पेमेंट ना अरेंज करना पड़े। जो आपका मंथली ईएमआई है वो होगा शायद 4,000 रुपए, और आपकी बिजली बिल की बचत होगी शायद 4, 4,500, 5,000 रुपए, राइट? तो जो आपका ईएमआई है वो भी आपको जेब से नहीं निकालना। जो आप मंथली बिजली के बिल में दे रहे थे वही अब आप बचा रहे हो, तो वही पैसा भी ईएमआई को दे दीजिए, और 5 साल बाद सोलर आपका और जेब से आपने 1 रुपए भी नहीं लगाए। तो ये जो जीरो इन्वेस्टमेंट स्कीम है ये बहुत ही आसानी से लोगों को सोलर जाने में हेल्प करती है। 5 साल में सोलर आपका पूरा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो चुका होगा, उसके बाद 20 साल तक फ्री बिजली, नो ईएमआई, नो एक्सपेंस टू बी पेड, राइट? तो ये है हमारा जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान। जितना डाउन पेमेंट वो आपकी सब्सिडी से भरा जाएगा, आपका मंथली ईएमआई आपकी बिजली बिल की बचत से भरा जाएगा। सो दिस इज इट। इसके अलावा हमारे पास एक 6 मंथ इंटरेस्ट प्लान ईएमआई प्लान भी है। अगर आपको लग रहा है यार 5 साल का लोन नहीं लेना है तो आप 6 महीने का इंटरेस्ट फ्री लोन भी ले सकते हैं। तो आपकी सोलर की कॉस्ट में कोई चार्ज नहीं ऐड होगा, जितने का सोलर है सिंपली आप एक डाउन पेमेंट देंगे और उसके बाद 6 किस्तों में उसे आसान किस्तों में भर सकते हैं। सो 6 मंथ लोन भी अवेलेबल है, या 60 मंथ जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान भी आपके लिए अवेलेबल है। लोन लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। आपका सिबिल स्कोर 650 से ज्यादा होना चाहिए। जो आपके और सारे चलने वाले लोन हैं उन सबको जब हम जोड़े, हो सकता है आपके पास कोई कार लोन हो प्लस आप सोलर लोन ऐड कर रहे हैं, सारे ईएमआई जो मंथली ईएमआई है वो आपकी सैलरी के 70% से कम होने चाहिए। यानी अगर आप महीने का 50,000 सैलरी कमाते हैं तो आपके सारे ईएमआई का टोटल 35,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए आफ्टर एडिंग सोलर। तो ये एक सेकंड क्राइटेरिया है। इंडिया में 55 साल के ऊपर ईएमआई नहीं मिलते हैं, लोन नहीं मिलते हैं, तो आपको कोई को एप्लीकेंट लाना पड़ेगा। आप अपनी वाइफ को, बच्चों को, किसी भी ब्लड रिलेटिव को अपना को एप्लीकेंट बना सकते हैं। तो ग्रेटर देन 55 ईयर्स पे इंडिपेंडेंट लोन नहीं मिलते इंडिया में। फोर्थ, कोई लोन डिफॉल्ट, जाहिर सी बात है कोई पुराना लोन डिफॉल्ट आपका नहीं होना चाहिए जो कि आपके सिबिल स्कोर को भी इफेक्ट करेगा और आपके क्रेडिट हिस्ट्री में भी दिखेगा।
सोलर लेने के लिए हमारे जो सोलर कंसल्टेंट हैं, आप इंस्टेंटेनियसली वो आपको अपनी मोबाइल ऐप पे वहीं के वहीं आपका पैन कार्ड नंबर डाल के आपका ईएमआई अप्रूव्ड है या नहीं वहीं के वहीं बता सकते हैं। इसे हम कहते हैं सॉफ्ट अप्रूवल। ये सॉफ्ट अप्रूवल आपके सिर्फ सिविल स्कोर के बेसिस पे वो आपको एक इंडिकेटिव अप्रूवल देते हैं। डिटेल्ड जो फॉर्मल फर्म अप्रूवल है उसके लिए आपका पैन कार्ड, आपका सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, और अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न और आपका बिजनेस जीएसटी सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट लगता है। ये डॉक्यूमेंट जैसे ही आप हमें देंगे तो हम 24 घंटे में फॉर्म अप्रूवल भी करा देते हैं। तो हमारे 60% से ज्यादा कस्टमर्स आसान ईएमआई पे सोलर लेते हैं, और जो हमारा लोन अप्रूवल है वो लगभग 90% 95% कस्टमर्स का लोन अप्रूव हो जाता है। अगर आपका लोन अप्रूव नहीं होता है आफ्टर ऑल ऑफ दिस, को एप्लीकेंट के बाद या इन सब चीजों के बाद भी, तो हो सकता है फिर आपको ये लोन की फैसिलिटी हम ना दे पाए। बट लाइक आई सेड, हमारा 90% से ज्यादा लोन अप्रूवल रेट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आफ्टर सेल्स में हमें क्या देखना चाहिए? तो इंडिया एक बहुत ही डस्टी कंट्री है। पैनल्स के ऊपर जब धूल जमा होती है उससे आपका बिजली का उत्पादन कम हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके सोलर के साथ प्रॉपर मेंटेनेंस हो। तो एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है। हर 3 महीने में हम एक प्रिवेंटिव टेक्निकल एक्सपर्ट, ट्रेंड एक्सपर्ट आपके इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल, मैकेनिकल सारे ही चीजों को चेक करते हैं। उसके अलावा करेक्टिव मेंटेनेंस, अगर आपको कोई इशू आए तो जाहिर सी बात है आप फोन लगाएंगे, चाहेंगे कि फटाफट मुझे सर्विस मिले, तो इसे करेक्टिव मेंटेनेंस या ऑन कॉल ब्रेकडाउन सर्विस कहा जाता है। थर्ड, क्योंकि इंडिया डस्टी कंट्री है, पैनल की डीप क्लीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई ये बताए कि क्या बड़ी बात है पैनल पे पानी मार लेना, तो ऐसा प्लीज मत करिए। पैनल्स पे पोछा मारने से, पानी मारने से हार्ड डस्ट नहीं निकलती, और आप ज्यादा उससे अगर रब करेंगे तो उससे आपके पैनल्स में माइक्रो क्रैक्स भी पैदा हो सकते हैं। तो एक ट्रेन टेक्नीशियन द्वारा ही आपके पैनल की डीप क्लीनिंग करी जानी चाहिए, और ये क्लीनिंग हम रफली एक महीने में एक बार या साल में 10 से 12 बार प्रोवाइड करते हैं। लास्ट, आफ्टर सेल्स नेटवर्क आपके वेंडर का होना चाहिए कि भाई कोई स्पेयर चाहिए, रिपेयर चाहिए, तो आपके शहर में वो सब अवेलेबल हो। सो सोलर स्क्वायर के साथ नेचुरली आपको ये सब मिलेगा। एक ही बहुत ही सरप्राइजिंग स्टेटिस्टिक्स मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर 6 महीने तक आपके पैनल की मेंटेनेंस विद पैनल डीप क्लीनिंग ना करी जाए तो उसका प्रोडक्शन 30% से कम हो जाएगा। यानी कि अगर आपको महीने में बचाने थे 3,000 रुपए, तो अब आप सिर्फ बचाएंगे 2,000 रुपए। तो काफी आपका फाइनेंशियल लॉस है बाय नॉट डूइंग मेंटेनेंस। सोलर स्क्वायर आपको 5 ईयर की 360 डिग्री मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस करेंगे आपकी, और हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स रियल टाइम आपके सोलर का बिजली प्रोडक्शन भी मॉनिटर करते हैं थ्रू इंटरनेट वाईफाई कनेक्टिविटी। आपको सिर्फ वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी होती है अपने घर में, और हम हर दिन रियल टाइम आपके सोलर से कितनी बिजली बन रही है देख सकते हैं, और अगर कोई भी परफॉर्मेंस इशू तो हम उसे प्रोएक्टिवली एड्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, पैनल क्लीनिंग, ये सब तो ऑब्वियसली प्रोवाइड होती ही है इन आर 360 डिग्री सोलर केयर प्लान। सो या, दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड। अगर आपको अभी तक सब कुछ सही लगा हो, अगर आप हमें एक मौका देना चाहें, प्लीज बुक अ फ्री सोलर कंसल्टेशन विद अस। हमारा ये मानना है कि सोलर एक 20-25 साल के लिए बनाया जाता है, तो हमने बहुत जान डाली है, बहुत मेहनत करी है इन क्रिएटिंग अ हाई क्वालिटी सर्विस एंड प्रोडक्ट। तो आप हमें 98300300 पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। कुछ लोगों ने आज कहा है कि उनने हमसे सोलर कंसल्टेशन ऑलरेडी बुक करी हुई है, बट हम वहां पहुंच नहीं पाए हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इंडिया में सोलर की इतनी ज्यादा डिमांड आ गई है कि हजारों इंक्वायरीज हमें आ रही हैं, एंड हमारी टीम रेगुलरली फोन कंसल्टेशन से, वीडियो कंसल्टेशन से, घर पे विजिट करके सारे ही कस्टमर्स को कंसल्टेशन देना चाह रहे हैं। एंड इसलिए भी हमने ये वेबिनार रखा, ताकि अगर आपको अभी तक कंसल्टेशन ना मिली हो तो एटलीस्ट आपकी सोलर जर्नी हमारे साथ स्टार्ट हो सके थ्रू दिस वेबिनार। सो या, that brings me to the end. I think we have one more person who would like to speak to all of you. तो वो भी, he's also there, and Sneha, please introduce. Yes. Thank you so much, Shreya, first of all, for this very, very insightful session. I want to very quickly introduce to the panel Omkar. Omkar is our valued Solar Square customer. ओमकार जी, अगर आप आपके ऑडियो और वीडियो जरा ऑन कर देंगे तो। हाय ओमकार, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड जॉइनिंग आवर सेशन। तो ओमकार, मुझे पहले आपसे जानना है कि आपने ये सोलर जर्नी जो आपने स्टार्ट किया आपके लिए और आपके परिवार के लिए, ये डिसीजन आपने क्यों लिए? एक्चुअली 3 साल पहले की बात है। और मेरा बिल काफी काफी हद तक बहुत ज्यादा आ रहा था।
So we are a family of 4 people, and we are utilizing almost 3,000 rupees, per family. It's like a sort of building I'm having. I have 2 meters. So मेरे को कम से कम 3-3,500 तक बिल आना चालू हो गया था सडनली. I don't know how it suddenly rose up, but it happened to be. And then I started hunting for some alternative, and I came across एनर्जी. सो मैंने काफी कंपनी से हंट चालू किया, थोड़ा कोटेशन मंगाना वगैरह, काफी कुछ चीजें करी. एंड देन आई लैंड अप विथ सोलर स्क्वायर. सोलर स्क्वायर से मेरे को थोड़ा अच्छा कन्विंसिंग एक बिहेवियर मिला. अलॉन्ग विथ कस्टमर सर्विस मेरे को टेक्निकल टीम से ज्यादा सपोर्ट मिला टू मेक मी अंडरस्टैंड कि सोलर कैसे काम करेगा, क्या मेरे बेनिफिट्स होंगे. अप एंड अबव ऑल दोस थिंग्स, एक सोशल कॉज को भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं. दैट एक्चुअली टच्ड माय हार्ट. एंड देन आई टेंड टू मूव अहेड विथ गो ग्रीन एनर्जी. And that is how I landed up taking this solar panels for my family. ऑलराइट सर, अगर आप आपके एक्सपीरियंस के बारे में अगर बताएंगे तो मतलब हम इंस्टॉल करने से पहले हाउ वर द मीटिंग्स, व्हाट डिड आवर फील्ड टीम टेल यू, क्यों आप कन्विंस हुए, ऐसा क्या, व्हाट वाज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन अस एंड अदर वेंडर्स? एक तो मेरे को ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा ज्यादा लगा. लाइक आई सेड, टेक्निकल टीम से मेरे को ज्यादा समझ में आया, क्योंकि इससे पहले मैं 2 कंपनी के साथ बात भी कर चुका था. तो वो एक शायद मैं कन्विंस नहीं हो पाया ठीक से, या व्हाट आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग. बट वो एक जील नहीं समझ में आ रहा था मेरे को अदर कंपनीज के साथ. दिस गाय अमोल, आई वुड स्पेसिफिकली, आई वोंट फॉरगेट दिस गाय. ही इज अ टेक्निकल इंजीनियर विथ योर टीम. आई थिंक इज रिसाइडिंग इन पुणे. So he helped me out explaining, very minuscule things. So he made me understand कि ये कैसे वर्कआउट होगा. हम लोग एक केवी पे कितना लोड पड़ेगा, 3 केवी पे कितना लोड पड़ेगा, व्हाट वुड बी द फ्यूचर बेनिफिट्स. लाइक यू सेड, इट्स एन सस्टेनेबल प्रोडक्ट कि ये 25 साल तक पहले चलेगा. तो उसने मेरे को इतना कन्विंस कर दिया. इट वाज अ ट्रस्टवर्दी कन्विंसिंग, what I got from Amol, especially because that was the only person who I was trying to reach out to. In fact, I was waiting for him to get back to me, and he used to definitely get back to me because of his busy schedules and all that stuff. All in all, he made me understand कि इसके technicalities क्या है और future benefits क्या रहेंगे, and that is how I got convinced. Great, right. Sir, if you could sort of tell me about your maintenance, how well are we sort of maintaining your solar panels? Definitely. So I was basically surprised when I saw the person coming in for the 3rd time, because I was completely not aware. And this is something, very pointing out of maybe Solar's brownie points, कि मेरे को 6 महीने के बाद पता चला कि I was having a free service for maybe 3 years or somewhere down the line. So that is something best I liked it, because most of the time 1-2 सर्विसिंग के बाद वो थोड़ा फ्लॉ आ जाता है कंपनियों में. they don't tend to come back to customer, और जब तक कस्टमर कॉल नहीं करेंगे तब तक they don't revert them back. But it didn't happen till now, fortunately. So I expect the same service from Solar Square in future as well. So this is something which is touching after the service which I rendered from Solar. So that is one thing I definitely like to highlight this. So maintenance wise, if I talk about monetary benefits, अभी तो मेरे को bill almost 110 रुपए आ रहा है, which is the minimum which MSCB is asking us to make the payment. So almost, and even I would like to emphasize here that last 3 months I haven't paid a single penny to this MSCB, because it was something arrears which calculated down. So 3 महीने तो मैंने bill भी pay नहीं किया है, and not even 110 rupees. So that is how I've landed up till today. It's been 2.5 years. Great. Thank you so much, sir. I know you're super busy. Thank you so much for joining this live session and बताने के लिए आपका experience कैसा रहा. And also thank you for joining this big solar revolution for Bharat. Thank you so much. Thanks for letting me also to talk and share my feedbacks. Thank you so much, Solar. Thank you so much. Bye bye. थैंक यू. हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स अभी भी हमारे साथ इस वेबिनार पे बने हुए हैं. कुछ क्वेश्चंस आए हैं चैट पे, तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, अभी भी हमारे पास लगभग 8 मिनट हैं इस वेबिनार में. तो आप में से जो भी लोग Q&A सेशन के लिए रुकना चाहें, तो आई एम जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू सम ऑफ द क्वेश्चंस जो अभी आंसर नहीं हुए हैं.
तो एक जो क्वेरी आई है कि जो आपने सोलर रिटर्न्स दिखाए थे वो एक मैं वो स्लाइड खोल देती हूँ, तो वो गैप 20 से 40% का क्यों है, तो वो मैं बता देती हूँ सर। वो 20 से 40% का मैं एक बार स्लाइड खोल देती हूँ जी। आपने जो यहाँ पे देखा होगा ये 20 to 40% क्यों है, तो ये बिजली के दाम अलग अलग होने की वजह से है। जैसा मैंने कहा महावितरण में 15 रुपए की बिजली है, वहीं आपको शायद बैंगलोर में 8 रुपए की बिजली है, 7.5-8 रुपए की बिजली है विद टैक्सेस। तो इसलिए ये जो रिटर्न है ये डिपेंड करेगा आपके बिजली विभाग के दाम क्या है। महाराष्ट्र में बिजली अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा महंगी है, तो इसलिए ये रेंज है। बट लाइक आई सेड, जो लोअर एंड है 20% पे भी अगर आप ले तो एफडी में पैसा डालने से 3 गुना रिटर्न है यहाँ पे, और बिजली साल दर साल महंगी होने वाली है, तो आपका रिटर्न भी बेटर ही होने वाला है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। किसी ने ये सवाल पूछा है कि मेरा 500 से 500 टू 700 यूनिट्स का कंजम्पशन है, एंड जेंटलमैन हैज आस्क्ड अस कि मुझे कितना सोलर रिक्वायर्ड है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 1 किलोवाट सोलर साल का 1300 से 1400 यूनिट्स लगभग बनाता है। तो अगर आपको 500 यूनिट महीने की रिक्वायरमेंट है तो साल में 6000 यूनिट, और अगर हम लगभग ये पकड़े कि 1400 यूनिट 1 किलोवाट सोलर आपको देगा, तो आपको लगभग 4-4.5 किलोवाट सोलर का रिक्वायरमेंट है। इसमें आप अपने फैमिली में अगर कोई फ्यूचर प्लानिंग हो, कुछ कंजम्पशन इंक्रीज करने की, तो आप ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। किसी ने ये पूछा है कि सोलर स्क्वायर की प्राइसेस के बारे में कुछ बताइए, परफॉर्मेंस वारंटी तो बाकी लोग भी देते हैं, तो आपका प्राइस डिफरेंस क्यों है। तो मैं ये जरूर यहाँ पे एड्रेस करना चाहूंगी कि कई बार लोग यही हमें बोलते हैं कि अरे उनका भी सेम है तो आपकी प्राइस ज्यादा क्यों है। जैसा कि मैंने कहा, साइक्लोन प्रूफ स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव आफ्टर सेल्स है। ओमकार जी ने भी बताया कि हम रेगुलरली आके एएमसी विजिट्स करते हैं। कई बार सोलर स्क्वायर की वजह से लोकल मार्केट में भी लोग बोलने लगे हम भी 5 ईयर एएमसी देंगे, बट अगर आप उनके कस्टमर से पूछेंगे तो वो 1 साल बाद एएमसी बंद कर देते हैं। तो हम एक ब्रांड है, हम वो रिस्क नहीं ले सकते, राइट। तो हम इसलिए 5 साल तक आपको रेगुलरली मेंटेनेंस देंगे। इसके अलावा सोलर स्क्वायर ने अभी रिसेंटली एक स्पेशल प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, सोलर स्क्वायर गुड जीरो। तो हमारी 2 ऑफरिंग्स हैं, सोलर स्क्वायर ब्लू और सोलर स्क्वायर गुड जीरो। सोलर स्क्वायर ब्लू में आपको हमारा पूरा प्रोडक्ट मिलेगा, साइक्लोन प्रूफ सोलर है, केमिकल एंकरिंग है, हमारे क्वालिटी चेक पैनल्स हैं, फास्ट इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। सोलर स्क्वायर गुड जीरो हमारा एक बहुत ही स्पेशल ऑफरिंग है, जिसमें हम 5 साल की बचत भी गारंटी कर रहे हैं, यानी कि फॉर 5 इयर्स यू गेट अ गारंटीड सेविंग्स। तो अगर हमने आपको ये कमिट किया है कि आपकी 1400 यूनिट बिजली बनेगी 1 किलोवाट से, और अगर आपकी 1350 ही बनी, तो हम आपको पैसे वापस देंगे उस एक्स्ट्रा 50 यूनिट के। सो दैट इज सोलर स्क्वायर गुड जीरो विच इज गारंटीड सेविंग्स फॉर 5 इयर्स। और इससे आपको ये भरोसा हमेशा रहेगा कि आपको बेस्ट टॉप नॉच आफ्टर सेल्स मिलेगी, आपको क्वालिटी सही मिलेगी। अगर आपका कोई ब्रेकडाउन हुआ तो रिपेयर हम करेंगे, क्योंकि अगर हमने रिपेयर नहीं किया तो तो आपका जनरेशन कम होगा, तो हमें आपको वैसे भी पैसे देने पड़ेंगे। तो आपको बहुत निश्चिंता रहेगी कि आपको सर्विस आफ्टर सेल्स अच्छी मिलेगी। सो दैट इज सोलर स्क्वायर गुड जीरो। और उसका डेफिनेटली थोड़ा प्राइस में फर्क है दोनों में। सोलर स्क्वायर ब्लू में आफ्टर सेल्स नहीं है, आप उसको सेपरेटली ले सकते हैं। सोलर स्क्वायर गुड जीरो में 5 साल की आफ्टर सेल्स इंक्लूडेड है। तो इसलिए थोड़ा प्राइस का डिफरेंस, जैसा कि मैंने कहा, प्लीज डिटेल में समझिए। अगर हमारा प्राइस मैच चैलेंज भी है, अगर आपको कोई हमारी क्वालिटी, हमारे सर्विस टर्म्स हमसे सस्ता देता है, तो हमारा प्राइस मैच चैलेंज है। हम आपको उन किसी और कंपनी से सस्ता सोलर देने के लिए हम आपको 10% हम भर के देंगे। तो अगर वो कंपनी आपको हमारे प्राइस मैच चैलेंज में बीट कोई भी कंपनी आपको करती है, तो इट इज आवर प्रॉमिस टू ऑल ऑफ इंडिया कि हम आपका 10% सोलर का कॉस्ट हम भरेंगे। आप उनसे सोलर लीजिए, 10% हम भरेंगे। तो दैट इज हाउ कॉन्फिडेंट वी आर। हमारा उद्देश्य है कि सोलर अच्छा क्वालिटी का हो और सस्ता हो। तो हम काफी कम मार्जिन पे वॉल्यूम्स में काम करते हैं। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम एक एक कस्टमर से ज्यादा कमीशन ज्यादा कमा लें। आर आइडिया इज कि हम बड़ी वॉल्यूम्स पे काम करें। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, लगभग 1/3 जो हमारे ऑर्डर्स हैं, ये 12,000 घर में से लगभग 4,000 घर ये हमें रेफरल्स के थ्रू, यानी वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हमसे चल के उन्होंने हमसे सोलर लिया है, राइट। तो काफी हमारा पॉजिटिव फीडबैक है, इसलिए लोग हमसे सोलर लेते हैं, हमारी सर्विस से खुश होते हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ गलती भी हो सकता है हमसे हुई हो, बट वी आर कॉन्स्टेंटली एंडेवरिंग कि हम हर एस्पेक्ट में अपनी सर्विस को बेटर रख पाए। हमारा इंटेंट ये है, जैसा कि मैंने कहा इस वेबिनार में भी, हमसे लें किसी और से लें, सही सोलर लें। सस्ते के चक्कर में बस गलत मत लीजिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा अवेयरनेस बहुत कम है। तो वही हमारा उद्देश्य था आज। किसी ने ये पूछा है कि सोलर के साथ क्या मैं बैटरी भी लूं।
तो इस वेबिनार में हमने ऑन ग्रिड सोलर की ही बात करी है। ये ऑन ग्रिड सोलर में आप ग्रिड से कनेक्टेड रहेंगे, तो आपका ग्रिड एक तरीके से आपकी बैटरी है। आप सनशाइन आवर्स में बिजली बना के ग्रिड में डाल सकते हैं, सनसेट के बाद आप ग्रिड से ले सकते हैं। ये एक्सचेंज को कहा जाता है नेट मीटरिंग, और ये कंप्लीटली इंडिया में फ्री है। व्हेन यू बुक अ सोलर कंसल्टेशन विद अस, हमारे सोलर कंसल्टेंट्स आपको नेट मीटरिंग के बारे में भी अच्छे से समझाएंगे। तो आपको बैटरी लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये नेट मीटरिंग आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देती तो आपको शायद एक 50,000 रुपए की बैटरी पर से लेनी पड़ती, बट आज की डेट में आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ऑफ ऑन ग्रिड सोलर का ये चैलेंज है कि ऑन ग्रिड सोलर जब आपका बिजली बंद होता है, जब बिजली जाती है तो सोलर भी बंद हो जाता है, क्योंकि ये ग्रिड से कनेक्टेड है। अगर बिजली गई और सोलर चलता रहा और ग्रिड में बिजली डाल दी तो बंद ग्रिड में बिजली डालने से आग लग सकती है। इसलिए फॉर सेफ्टी रीजंस ऑन ग्रिड सोलर जैसे ही बिजली जाती है बंद हो जाता है, तो ये भी आपकी बिजली नहीं पैदा करेगा। आपको अगर ग्रिड आउटेज के लिए, आपको बैकअप, पावर बैकअप के लिए अगर कुछ चाहिए तो आपको हाइब्रिड सोलर लेना पड़ेगा, जिसमें सोलर के साथ ही साथ बैटरी भी होगी। हाइब्रिड सोलर बहुत ही जल्दी सोलर स्क्वायर लॉन्च करने वाली है, क्योंकि करंटली बैटरीज की प्राइसेस काफी कम हो रही है। इसलिए अभी हम हाइब्रिड सोलर के लिए ज्यादा कस्टमर्स को एनकरेज नहीं कर रहे हैं, बट वी आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग द प्राइसेस ऑफ सोलर बैटरीज। और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी मेच्योरिटी आ रही है तो इसका कमर्शियल वायबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ये प्राइसेस, जैसे सोलर पैनल का अगर मैं आपको बताऊं, 2015 में आपको 8 से 9 साल लगते थे सोलर पैनल पे ब्रेक इवन करने। यानी ये जो सोलर आप यहाँ देख रहे हैं सब्सिडी के बाद, ये जो 4 साल में जो स्कीम होता है 1.5 से 1.5 लाख रुपए का सोलर, ये आज से 7-8 साल पहले 2 लाख रुपए का था। तो एक टेक्नोलॉजी मेच्योरिटी 2015 से लेके 2020 में पैनल्स की प्राइस हाफ क्रैश हुई। उसके बाद कमर्शियल वायबिलिटी आई रेसिडेंशियल सोलर की। तो ये नए टेक्नोलॉजी मेच्योरिटी ट्रेंड्स हैं। वैसे ही बैटरीज की भी प्राइस अभी करंटली डाउनवर्ड ट्रेंड पे है। तो अगले 6 महीने में, 1 साल में उसकी कमर्शियल वायबिलिटी आ जाएगी और हम भी ज्यादातर घरों पर बैटरी पहुंचा पाए फॉर पावर बैकअप। तो आप दिन भर ग्रिड सकते हैं, लेकिन आप 1 घंटे का बैटरी स्टोरेज भी ले सकते हैं कि कभी जब बिजली जाए तो 1 घंटे का पावर बैकअप वहां से यूज कर पाए। कुछ लोगों ने ये पूछा है कि अगर आफ्टर सोलर इंस्टॉलेशन सोसाइटी ऑप्ट्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन, देन व्हाट विल बी द सिनेरियो। सोलर, जैसे कि मैंने कहा, 25 साल की लाइफ। अगर आपका घर डेवलपमेंट में जा रहा है या आपकी हाउसिंग सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है, तो अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो हाउसिंग सोसाइटी को इतनी ज्यादा सब्सिडी मिल रही है अभी 90 लाख तक की, कि आपका इन्वेस्टमेंट 1.5 साल में ही रिकवर हो जाएगा। तो अगर आपकी सोसाइटी अगले 5-7 साल बाद रीडेवलपमेंट में जाने वाली है तो आप चिंता ना करें, आप जरूर सोलर लगाएं, क्योंकि आपको 1.5 ही साल में आपका इन्वेस्टमेंट, बॉम्बे पुणे में तो वापस आ जाएगा, बैंगलोर में 2.5 से 3 साल लगेंगे। तो रीडेवलपमेंट में जाने के बावजूद भी सोसाइटीज आर गोइंग सोलर, क्योंकि अगर 5 साल बाद जाना है तो अभी क्यों, आज 1.5 साल में तो रिकवर कर ही सकते हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट। ऑल्सो सोलर को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करा जा सकता है, इसके सर्विस चार्जेस लगेंगे, लेकिन हम आपका पूरा सोलर, आप उसका मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर सब कुछ निकाल के हम उसे हम हटा के रख सकते हैं। स्टोरेज स्पेस और उसकी सेफ्टी आपको प्रोवाइड करनी है। जब आपकी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट हो जाएगा तो हम उसे रीइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो सोलर में ये हमने देखा हुआ है कि भाई फैक्ट्री रीडेवलपमेंट में गई तो पूरे पैनल्स उतारे गए, स्टोर करे गए, 1 साल बाद जब बन गई तो वही पैनल्स वापस लगा दिए गए। सो दैट कैन डेफिनेटली बी डन। उसका सर्विस चार्ज आपको बेयर करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल का और रीइंस्टॉल का, और अगर कुछ थोड़ा मोड़ा वेयर एंड टेयर होता है इस एपिसोड में तो उसका चार्ज आपको बेयर करना पड़ेगा। ये पूछा है, प्लीज प्रोवाइड द इंक्लूजन ऑफ क्वार्टरली पावर बूस्ट सर्विस। तो सोलर स्क्वायर में अगर आप सोलर स्क्वायर ब्लू के साथ क्वार्टरली पावर बूस्ट सर्विस लेते हैं, तो पावर बूस्ट इसका मतलब है हमारी एएमसी विजिट। तो क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में एक बार, यानी साल में 4 बार हम आपके घर आएंगे, हमारे टेक्नीशियंस, जो आपका पूरा सिस्टम हेल्थ चेक करेंगे। सिस्टम हेल्थ चेक में 3 टाइप की मेंटेनेंस आती है, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल एंड पैनल डीप क्लीनिंग। तो जो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस है, आपके सारे वोल्टेज जंक्शंस वो सब चेक किया जाएगा। मैकेनिकल यानी आपके सारे नट बोल्ट्स चेक करे जाएंगे, कहीं कोई केबल ड्रेसिंग में, कोई कॉन्ड्यूट में कहीं कुछ इशू नहीं है, हम उसे रेगुलरली चेक करते रहते हैं कि कहीं कोई इशू हो तो हम उसे खुद ही फिक्स करें। सो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, मैकेनिकल मेंटेनेंस एंड आते ही पैनल डीप क्लीनिंग उसके बाद। इंडिया डस्टी कंट्री है तो धूल और बर्ड ड्रॉपिंग्स काफी डिपॉजिट हो जाते हैं सोलर पैनल्स पे, तो वो हम रेगुलरली चेक करते हैं।
जी, किसी ने ये पूछा है कि पहले सोलर स्क्वायर हैवेल्स के इन्वर्टर्स देती थी, आजकल सनग्रो के इन्वर्टर्स देती है। तो हम मैन्युफैक्चरर्स, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ हम काम करते रहते हैं। हैवेल्स के साथ भी हमने काफी काम किया हुआ है, सनग्रो के साथ भी काम किया हुआ है। वी आर अ ब्रांड एग्नोस्टिक कंपनी। हम मार्केट में बेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमें बेस्ट आफ्टर सेल्स टर्म्स दें, जो हमारे कस्टमर्स को जिससे बेस्ट प्राइस मिले, बेस्ट सर्विस मिले, हम उसे चुनते हैं। दोनों ही हैवेल्स एंड सनग्रो के साथ सोलर स्क्वायर ने काम किया हुआ है। एंड करंटली हम ज्यादातर घरों में सनग्रो लगा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ हमें रियल टाइम मॉनिटरिंग का बेटर सपोर्ट मिला हुआ है करंटली। तो हमारे जो सिस्टम्स हैं ऑनलाइन, उसमें हम सनग्रो के लगाए हुए हर घर के इन्वर्टर डेटा फेच कर पाते हैं। तो सम एपीआई इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द रीजंस। अदरवाइज क्वालिटी में हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो हैवेल्स हो चाहे सनग्रो हो, आप निश्चित रह सकते हैं, व्हेन यू बाय समथिंग फ्रॉम सोलर स्क्वायर, हम क्वालिटी चेक करते हैं। मैन्युफैक्चरर से हम कोई भी माल ऐसे ही नहीं उठाते। हमारे पैनल्स फैक्ट्री में जब बनते हैं तो हम उन्हें फैक्ट्री लाइन पर इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट इमेजिंग, एक तरीके की एक्सरे इमेजिंग, जो नेकेड आई से पैनल के क्रैक्स या क्वालिटी या सिलिकॉन के इश्यूज नहीं दिखाई, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट इमेजिंग के अंदर हम एक एक पैनल हम जब खरीदते हैं तो हम उसे चेक करते हैं। यानी आपके घर जो पैनल्स लगे हैं वो 100 से ज्यादा क्वालिटी चेक्स के थ्रू पास होते हैं। उसी के बाद सोलर स्क्वायर आपको वो पैनल देती है। तो हम किसी भी ब्रांड का पैनल लें, किसी भी ब्रांड का इन्वर्टर लें, क्वालिटी कंट्रोल में हमारी बहुत ज्यादा टाइट पकड़ है और उसका हम बहुत ध्यान रखते हैं। तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, ऐसा कोई फर्क नहीं है हैवेल्स और सनग्रो में। किसी ने ये पूछा हुआ है कि अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आपकी हाउसिंग सोसाइटी सोलर ले सकती है कॉमन एरियाज के लिए। अगर आपको आपके सोसाइटी के सारे रेसिडेंट से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिले, तो भी आप अपने फ्लैट के लिए छत पे सोलर लगा सकते हैं। ज्यादातर मैंने देखा है ये एनओसी वगैरह की काफी झंझट होती है, तो मिल नहीं पाता लोगों को। इसलिए जब सोसाइटी सोलर जाती है तो वो पूरी छत को यूज करके कॉमन एरिया के लिए सोलर ले लेती है। अल्टीमेटली आप फ्लैट के लिए सोलर लें या कॉमन एरिया के लिए सोलर लें, बेनिफिट रेसिडेंट्स का ही है। क्योंकि आप जो कॉमन एरिया मंथली बिल भरते हैं वो वैसे भी उसका 50% बिजली के बिल की तरफ ही जाता है, आपकी सोसाइटी की बिल्डिंग, लिफ्ट, पंप वगैरह की तरफ। तो वैसे भी सोसाइटी जब सोलर लेती हैं तो फ्लैट ओनर्स का कैम या कॉमन एरिया मेंटेनेंस बिल को कम कर दिया जाता है। तो एनीवेज बेनिफिट आपका ही है। सो दैट इज दैट। किसी ने ये पूछा है कि 5 ईयर मेंटेनेंस के बाद कैसा होगा। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सोलर स्क्वायर पिछले 10 सालों से कंपनीज को, हाउसिंग सोसाइटीज को मेंटेनेंस देती जा रही है, अगले 50 साल भी देती रहेगी। तो 5 साल बाद आप आपका एएमसी रिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि लैपटॉप में वारंटी रिन्यूअल होता है, एएमसी रिन्यूअल होता है एयर कंडीशनर्स में, वैसे ही सोलर में भी आप एएमसी रिन्यू कर सकते हैं। बट 5 साल के बाद इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, हो सकता है रोबोट से क्लीनिंग हो रही हो 5 साल बाद, तो अभी हम नहीं बता सकते कि उसके चार्जेस क्या रहेंगे। बट 5 साल बाद भी आप हमसे ही एएमसी रिन्यू कर सकते हैं। हमारे हंड्रेड्स ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज एंड कमर्शियल कस्टमर्स ने हमसे ऑलरेडी एएमसी रिन्यू कराई हुई है। जो हमारे घर हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो हमारे ओल्डेस्ट ही 3.5 साल हुए उनका सोलर लगे हुए, तो अभी उनका 5 साल ऑलरेडी एएमसी चली रही है। तो 2026 के बाद शायद हमारे कुछ कस्टमर्स हैं पुराने जिनकी एएमसी रिन्यूअल की चांस आएगी, तो वी विल ऑफ कोर्स प्रोवाइड देम विद एएमसी। So that brings me to the end of the webinar. Thank you so much for joining us. I hope आपको बहुत सारी सही जानकारी मिली हो, and I hope इंडिया का जो हर घर सोलर मिशन है, इसमें हम सभी अच्छा सोलर लें और एक्चुअली में बिजली के बिल में भी बचत करें और कार्बन फुटप्रिंट भी अपना रिड्यूस करें। So thank you so much for joining us. And if you want to contact us, you can reach out to us at 98300300 पे आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और जल्दी हम आपकी सोलर कंसल्टेशन भी स्केड्यूल करवाएंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैंने नंबर भी फ्लैश कर दिया है, 98300300। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।